गुड मॉर्निंग। आर यू एक्साइटेड? यस। आपका इस सेशन में जोरदार स्वागत है। आज ये वंडरफुल सेशन में आप देखेंगे कि हमारे यूथ जो बिजनेस में आने की तैयारी में है और कुछ यूथ बिजनेस में आ चुके हैं, वो आज आपको अपने बारे में बताएंगे कि उन्होंने जब बिजनेस ज्वाइन किया था तब वो क्या सोचते थे और आज इस बिजनेस को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो चलिए, आइए देर ना करते हुए उनके बारे में मैं क्या बताऊं, वो खुद अपने बारे में बताएंगे। तो अपनी एसोसिएशन के, हमारी एसोसिएशन की पहली यूथ आइकन से हम आपको मिलवाते हैं। फायर ब्रांड लीडर है और पिछले 2.5 साल से बिजनेस में हमारे साथ है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मिस देवयानी यादव। ओवर टू देवयानी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवयानी यादव और मैं मास्टर्स कर रही हूँ और उसके साथ ही साथ मैं फर्रुखाबाद यूपी से हूँ। और मैं आप सभी को बताती हूँ कि ये बिजनेस मुझे कैसे मिला। आवाज आ रही है सभी को? हेलो, ओके। तो ये बिजनेस मिला कैसे? जब मैं कोचिंग पढ़ रही थी अपने बैचलर्स की, तो उस टाइम मुझे मिस्टर संजय रस्तोगी सर से इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा। और वहां पे मुझे कोचिंग पढ़ती थी, तो उस टाइम एवरी वीक हम लोगों का टेस्ट होता था, है ना। तो टेस्ट जो होता था उसमें हम लोगों को 30 मिनट्स मिलते थे और 30 मिनट्स में उस टेस्ट को कंप्लीट करना होता था। तो उसी दौरान मैंने जब उनसे बोला कि आप मेरा टेस्ट या फिर तो सैटरडे को ले लीजिए या फिर ट्यूसडे को लीजिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता, मैं तो मंडे को ही दूंगा। तो हुआ ये कि उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट के बारे में बताया जिसका नाम एमजे होम मल्टी पर्पस क्लीनर एलओसी है ना, उसके बारे में डिटेल से बताया और मुझे वो समझ में आया और मैंने तुरंत ही उसको परचेज कर लिया। परचेज करने पर जब मैंने उसको यूज किया तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, है ना। सबसे पहली बात तो समझ में आई कि वो मल्टीपर्पज क्लीनर है और साथ ही साथ जो अदर ब्रांड से मैं क्लीनिंग करती थी तो मेरे हाथ में जो रैशेज हो जाते थे जिसकी वजह से टेस्ट देने में प्रॉब्लम होती थी, तो सबसे पहली बात तो कि रैशेज नहीं हुए, तो मुझे उस प्रोडक्ट पे बिलीव हुआ ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा है, समझ में आई वो चीज। और उसके बाद फिर मैंने वन बाय वन काफी प्रोडक्ट इसके यूज करने लगी एमवे के। और उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने एक बुक दी मुझे जिसके नाम था सकारात्मक वाक्य, और वो बुक मैंने 1 डे में ही कंप्लीट कर ली थी, मुझे याद है। और उसके बाद वही बुक मैंने 2 टाइम्स रीड की। 2 बार जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मुझे उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और वन बाय वन मुझे वो बुक बहुत समझ में आने लगी। तो मेरा मोटिव हो गया था कि मुझे कंटिन्यूसली इन बुक्स को पढ़ना है। इसी तरीके से जब मैंने 2-4 बुक्स और पढ़ी और फिर उसके बाद मैंने एक बुक पढ़ी पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन। तो पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन जब मैंने बुक पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि हम जो काम करते हैं उसको किस तरीके से करते हैं। जब हमारे पास बहुत ज्यादा पावर होती है तो हम काम करते हैं तो पैसे को अर्न करते हैं, लेकिन जब हमारे पास पावर नहीं बचेगी तब हम कैसे काम करेंगे और तब पैसा कैसे आएगा, ये मुझे समझ में आया। और इसी के तरीके धीरे धीरे मैंने 1-2 बुक्स और पढ़ी और इसको बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था, कोई डेमो नहीं देखा था, कोई बिजनेस प्लान नहीं देखा था। और उसके बाद एक सेशन अटेंड किया, उस सेशन से बहुत कुछ समझ में आया और उसके बाद मैंने इसको करने का डिसाइड किया। जब डिसाइड किया तो उसके बाद फिर से एक बार बुक पढ़ी पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन और फिर और भी ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो गई। और किसी का ओपिनियन नहीं लिया, इस बिजनेस को बिल्ड करने से पहले किसी का ओपिनियन नहीं लिया और बस कर लिया, है ना, क्योंकि खुद से ही करना था, है ना, तो किसी का ओपिनियन नहीं लिया और इसको कर लिया। अब बात करते हैं कि इस बिजनेस के इस बिजनेस में मुझे सबसे अच्छा क्या लगा। तो सबसे अच्छा मुझे तो ये लगा इस बिजनेस में कि इसको करने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है ना, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है आपको और ना ही कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाइए तो उसमें एक्सपीरियंस आपका चाहिए होता है, क्वालिफिकेशन चाहिए होती। और 18 की थी तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था किसी का और मैंने इस बिजनेस को एज ए बिल्ड करना स्टार्ट किया। और उसमें देखा कि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन हैं जो इसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है अपने प्रोफेशन में भी और इसमें भी, तो इसको कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और उसके बाद बस
देखा कि इसमें हेल्थ, वेल्थ और टाइम सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन पैकेज मिलता है, तो इसके बाद स्टार्ट कर दिया। फिर बात करती हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल एजुकेशन और इसमें एजुकेशन में क्या डिफरेंस मुझे दिखा। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन में मुझे जो सबसे डिफरेंस दिखा कि ट्रेडिशनल एजुकेशन ये कभी नहीं सिखाती है कि हम क्या करें, हम अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करें, लेकिन ये एजुकेशन ने सिखाया कि आप कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी जो लाइफ है वो सेट कर सकते हैं, साथ ही साथ दूसरों की भी कर सकते हैं। ये मुझे इसने सिखाया। और कोविड-19 के दौरान ये बहुत ज्यादा लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि जो 10 साल बाद आने वाली चीजें थी वो आज हम देखने वाले 10 साल बाद क्या होने वाला है, समझने वाली बात है। तो हम आगे 10 साल रहे, इससे बेटर है कि हम अभी चीजों को समझ जाएं। और ये बिजनेस ने मुझे और भी बहुत सारी चीजें सिखाई कि खुद में एम्पावर होकर कैसे हम दूसरों को भी एम्पावर कर सकते हैं और गलतियां करते करते हुए भी इसमें हम कामयाब हो सकते हैं, है ना। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस दिखा वो मुझे यही दिखा कि हम खुद एम्पावर होकर, है ना, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करके कैसे उनको भी एम्पावर कर सकते हैं। उसके बाद क्या आप इस बिजनेस को एज ए करियर बिल्ड चुन सकते हैं? यस, मैंने तो इसको एज ए करियर ही चूज किया है। क्यों? क्योंकि हेलो, आ रहे, जब आप किसी प्रोफेशन में जाएंगे तो आपको वहां से स्टार्टिंग से सारा काम करना होगा और आपकी उसमें हेल्प करने के लिए कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक सक्सेसफुल टीम होती है जो हमको 100% सपोर्ट करती है इसमें इसको बिल्ड करने के लिए। और साथ ही साथ मैंने इसमें देखा कि यहाँ पर वेल्थ, हेल्थ, टाइम सिक्योरिटी का कंप्लीट पैकेज है जो कि मुझे किसी और में नहीं दिखा। और साथ ही साथ यहाँ पे जब आपके पास ये सारी चीजें होंगी, हेल्थ, वेल्थ, मनी, सिक्योरिटी, तो आपके पास क्या होगी? एक फ्रीडम होगी। किसके लिए? अपने लिए और अपनी लाइफ के लिए, जो कि मुझे इसमें दिखी। और फ्रीडम सबसे ही समझ में आ जाता है कि जब आपके पास फ्रीडम होगी तो आपके पास चॉइसेस नहीं होते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होती हैं। तो ये मुझे दिखा, इसलिए मैंने इसको किया। थैंक यू। बैक टू होस्ट। बहुत बढ़िया। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आज की यूथ को आप वन लाइन में यदि मैं कहूं तो आज की यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल, वन लाइन में मैसेज मैं यही दूंगी कि किसी का भी ओपिनियन नहीं लीजिए। आपको जो लग रहा है आप वो बिल्ड करिए, क्योंकि इसको बिल्ड करने के लिए किसी के ओपिनियन की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं तो आप बस इसको बिल्ड करिए और एज ए करियर बिल्ड करिए। और यूथ के लिए तो ये आने वाले टाइम में जो कहते नहीं, आज जैसे कि हमारी मजबूरी है, स्मार्टफोन चलाना हमारी मजबूरी है और जरूरत भी, ऐसे आने वाले टाइम में ये भी हम सभी की करने जरूरत होगी और मजबूरी भी। तो 10 साल हम पीछे जाए इससे है कि हम अभी से स्टार्ट कर दें। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। दिव्यानी यादव के लिए जोरदार तालियां कर सकते हैं। अब हम अगले अपने यूथ आइकन से बात करते हैं जो एक बहुत फायर ब्रांड लीडर के रूप में भी उभर रहे हैं और उनका नाम है मिस्टर नमन अग्रवाल। तो ओवर टू मिस्टर नमन अग्रवाल। सर आवाज आ रही है? आ रही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ नमन अग्रवाल। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। तो बात आती है ये बिजनेस आपको कैसे मिला, तो उसके बारे में मैं बता दूं कि मैं बहुत पहले ही से, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं कोई भी चीज करता हूँ तो उसके पहले पूरी उसे कुरेद लेता हूँ कि उसमें आखिर है क्या। जब तक मैं कुरेद नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलती उस चीज में है क्या। तो बिजनेस मुझे कैसे मिला उस पर बात आती है। तो मैंने जब अपना 12th कंप्लीट करा तो उसके बाद मैंने पहले बीसीए करने की सोची, लेकिन कुछ कारण मैं बीसीए नहीं कर पाया। फिर मैंने बीकॉम स्टार्ट करने के बाद हम फतेहगढ़ कोचिंग पढ़ने जाते थे, जिसमें हम रोज जाते थे, कम से कम एक दिन में 25 मिनट साइकिल चलाते थे आना जाना। तो मैंने फर्स्ट ईयर वहीं पे कंप्लीट करा और लगभग 9 से 12 महीने कंटिन्यू, संडे तक की छुट्टी नहीं करी। फिर मैंने सेकंड ईयर में क्या हुआ, थोड़ा हम कंफर्ट जोन में चले गए और हमने सोचा कि अब हम फरुखाबाद में ही कोचिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। तो फिर फरुखाबाद में तो आप सभी जानते हैं कि हमारे जो सर हैं डॉक्टर संजय रस्तोगी सर, उनकी मोनोपोली चलती है। फिर हम
उनके पास पढ़ने गए तो ऐसे ही पढ़ रहे थे उनके पास, तो 2 महीने बाद उन्होंने मुझे अप्रोच करा कि क्या आप हमारे बच्चे को पढ़ा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना, हमें ही एक्सपीरियंस मिलेगा। उनके बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करा। ऐसे ही पढ़ा रहे थे तो कुछ 6-7 दिनों बाद, 8 दिनों बाद लगभग मैम ने हमें अप्रोच करा इस बिजनेस के बारे में कि आप क्या इस बिजनेस के बारे में जानते हैं। तो मैं इस सिर्फ कंपनी के बारे में जानता क्योंकि हमारे एक रिलेटिव है वो इस बिजनेस को प्रोडक्ट हम लोगों को यूज करवा चुके, तो मैं जानता था। मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इसमें क्या, तो मैंने क्या कही, मैं अपॉर्चुनिटी है तो हुई, मैं सीकर एक तरह की हर चीज को ढूंढता रहता, सर्च करता रहता, तो मैंने हाँ कह दी। और हाँ कह दी तो इसी तरह से हम इस बिजनेस में आ गए। उसके बाद बात करते हैं इस बिजनेस में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। जैसे कि मैंने कहा था इस बिजनेस में सबसे अच्छा संगत, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कहा नहीं जाता कि जैसी आपकी संगत होती है वैसी आपकी रंगत होती है। जैसे कि अगर आप एक बिल्ली के बच्चे को शेर के झुंड में भेज देंगे तो वो शेर की तरह दहाड़ मारेगा, और अगर आप एक बिल्ली के बच्चे को, वो शेर के बच्चे को बिल्ली के झुंड में भेज दें तो वो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करेगा। तो अब ट्रेडिशनल एजुकेशन और इस बिजनेस एजुकेशन में आपको क्या अंतर लगता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बिजनेस जो है हमें बताता है कि हम किस तरह से जो चीजें चाहते हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें ऐसा कुछ नहीं बताया जाता है कि हम जो चाहते हैं उसे कैसे पा सकते हैं। उसके बाद क्या आप इस बिजनेस को अपना करियर में चुन सकते हैं? जी बिल्कुल, इस बिजनेस को हम करियर के रूप में चुन सकते हैं। क्यों चुन सकते हैं? क्योंकि ये बिजनेस हमें वो सब देता है जो जॉब या प्रोफेशन नहीं देता है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। नमन, मैं आपसे कहूं कि आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑनलाइन में? तो मैं यूथ को बस यही मैसेज देना चाहूंगा कि सपोज जो आप अगर सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं तो इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं जितना मैंने ऑब्जर्व करा है। क्योंकि आपको ये बिजनेस जो लॉन्ग टर्म में देता है वो कोई भी जॉब या बिजनेस आपको लॉन्ग टर्म में उतना बड़ा आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में नहीं दे सकता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। नमन अग्रवाल के लिए जोरदार तालियां हो सकती हैं। इसी क्रम में हमारे अगले यूथ हैं मिस तोशी रस्तोगी। तो तोशी रस्तोगी के लिए जोरदार तालियां कर सकते हैं। ओवर टू तोशी। ओवर टू तोशी। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, और साथ ही साथ में जब एंटरप्रेन्योर से पहले मैं सीएस कर रही थी, जिसे कंपनी सेक्रेटरी, नॉट कंप्यूटर साइंस। तो जैसे बताया गया कि इस बिजनेस में मैं कैसे आई, तो मैं भी संजू भैया के यहाँ, संजय रस्तोगी नाम है उनका, लेकिन हम लोग संजू भैया कहते हैं उनको क्योंकि वो उसी नेम से फेमस है। तो मैं भी उन्हीं के यहाँ कोचिंग पढ़ती थी बीकॉम, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी अपना। तो लेकिन एक भैया ने हेल्थ प्रोग्राम रखा था तो मैं उसमें, भैया ने इनवाइट करा था, तो मैं और एक मेरी और एक फ्रेंड थी, उस हम दोनों को इनवाइट करा हुआ था। तो गए तो दोनों थे, लेकिन हाँ मेरे कुछ समझ में प्रोडक्ट्स आ गए थे हेल्थ से रिलेटेड। तो मैं न्यूट्रीलाइट जो नंबर 1 रेंज है हमारी एमवे में, तो उससे रिलेटेड मैंने 2 प्रोडक्ट्स बस खरीदे थे। फर्स्ट प्रोडक्ट था ई प्रोटीन पाउडर और सेकंड था न्यूट्रीलाइट डेली। वो दोनों मैंने यूज करके मतलब मेरे को काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। तो मैंने ऐसे बिजनेस को ज्वाइन करा। उसके बाद बताया जाए कि मुझे क्या अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे मैंने और प्रोडक्ट्स लिए, फिर मैं इसके बिजनेस के बारे में जाना अच्छे से। तो बिजनेस में मेरे को ये बात अच्छी लगी कि जैसे एसोसिएशन बहुत अच्छी लगी कि इसमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं हम लोग। और बाहर मतलब अगर इस बिजनेस के बाहर देखा जाए तो क्या होता है, लेग पुलिंग होती है कि हमसे कोई आगे ना निकल पाए, हम सबसे आगे निकल जाए लेकिन और कोई दूसरा हमसे ना निकल पाए आगे। तो मुझे ये बात मतलब सबसे अच्छी लगी कि हम सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और इवन अगर कोई पीछे रह जाता है तो उसको भी कोशिश करते हैं कि वो साथ में रहे हमारे। और ट्रेडिशनल एजुकेशन और बिजनेस, इस बिजनेस के एजुकेशन में तो मुझे बहुत बड़ा मतलब डिफरेंस लगा। ये मेरे को समझ में आया कैसे, क्योंकि देखा जाए तो मेरे यहाँ सब एक तरीके से बिजनेस ही कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, हम लोग कंपटीशन बहुत होता है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस जो कर रहे होंगे लोग, उनको पता होगा कि क्या होता है, हम लोग में कंपटीशन बहुत होता है
कि, और इस टाइम पे कोविड में तो सबको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा ये चीज। और यहाँ पे क्या है, एजुकेशन, यहाँ पे एक तो समझिए हम लोग को बुक्स वगैरह सीडी जो सब मिलता है, वो उससे क्या होता है, हम लोग को कोई भी निगेटिविटी नहीं मिलती है। बाहर ट्रेडिशनल एजुकेशन में हमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमें नेगेटिविटी मिलती है, पॉजिटिव तो बाद में मिलता है। सपने तो हमें दिखाए जाते हैं, लेकिन उन सपनों को कैसे पूरा करना है ये नहीं बताया जाता है। और यूथ इस बिजनेस को अपने कैरियर की तरह, इवन थैंक गॉड कहूंगी कि कोविड आया, जो मैं 3 साल में बाहर रही हूँ दिल्ली, मुझे पता है कि मैंने कैसे काटा है टाइम। कभी क्या होता था, खाना नहीं मिलता था, कभी कोई प्रॉब्लम, घर पे बता नहीं सकते थे कोई प्रॉब्लम, क्यों, घर वाले परेशान होंगे। इसलिए उसके बाद जब मैं कर रही थी इस बिजनेस को, लेकिन मैं टिकी रही, मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रही थी। उसके बाद मैं जब मार्च में, इवन 22 मार्च को, जिस दिन 20 मार्च को मोदी जी ने लॉकडाउन करा था कि मतलब जनता कर्फ्यू, उसी दिन मैं यहाँ आने वाली थी फर्रुखाबाद, मैं आ गई थी। उसके बाद फिर मेरी ऐसी भैया से बात हुई उस टाइम पे, तो फिर भैया ने बोला कि ठीक है, मैंने कहा, मैंने दोबारा से स्टार्ट करा, एक तरीके से कहा जाए उसे। तो फिर उसके बाद मैंने, मतलब अब तो मैं प्रॉपर नॉलेज जब मैंने सीखा, मतलब देखा उसमें कि अगर मैं सीएस कर रही होती तो जो उससे आगे मेरे, मतलब जो सीनियर्स हैं, 5 साल सीनियर हैं जो लोग, उनकी लाइफ कैसी है। सच बताऊं, कुछ नहीं, आपके पास पैसा बहुत होगा, मैं अपने प्रोफेशन की बता रही हूँ, जिस प्रोफेशन की मैं तैयारी कर रही थी, पैसा तो आपको बहुत मिलेगा, लेकिन आप अपना टाइम दोगे तभी पैसा मिलेगा। और ड्रीम्स, मतलब घर पे टाइम नहीं दे सकते आप, और स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आप बॉस के उसमें रहोगे तो आपको स्ट्रेस मिलेगा। और अगर आप खुद की प्रैक्टिस करते हो तो मैं बताऊं, अगर हम कुछ भी स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए फाइनेंशियल रिस्क सबसे पहले उठाना पड़ता है हमें, जो मिडिल क्लास फैमिली आजकल नहीं उठा सकती। उसके बाद फिर क्या है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, टैक्स का, XYZ बहुत सारे होते हैं, वो सारे हमें फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती हैं, जो कभी कभी उसमें रिस्क भी आ जाता है। उसके बाद फिर मेरे को समझ में आया कि हाँ स्ट्रेस है, लेकिन जब मुझे आगे जॉब करनी ही नहीं है तो मैं उस कोर्स को कभी भी कर सकती हूँ, मुझे डिग्री चाहिए क्योंकि, तो मैं उसे आगे भी कर सकती हूँ कोर्स को। तो मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग जो यूथ है आज का, वो नहीं चाहता कि हम 9 to 5 जॉब, मतलब टाइम दे, हम चाहते क्या है कि हम अपना काम भी हो जाए हमारा और हम एंजॉय भी कर सके अपनी लाइफ को, मुझे ऐसा लगता है। तो यही है कि अपने, आप जहाँ पे जो भी कर रहे हो आज, तो देखो कि वहां से 5 या 10 साल बाद जो आगे लोग हैं वो अपनी लाइफ में क्या, मतलब उसी के आसपास आपका भी फ्यूचर होने वाला है। तो इसलिए प्लीज मैं तो यही कहूंगी कि जैसे मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सीएस ड्रॉप करके, मैं कर भी चुकी हूँ इवन ड्रॉप, और अभी मैंने 2-3 महीने पहले ही ड्रॉप आउट करा है सीएस से। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, प्लीज, जो ऐसा नहीं है कि मैं जॉब को पुट ऑन कर रही हूँ या किसी चीज को भी पुट ऑन कर रही हूँ, मैं यही कहूंगी क्योंकि आज के टाइम पे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हर किसी को चाहिए। इवन मैं अपने घर में देखती हूँ कि बिजनेस, मेरे घर में बिजनेसमैन से सारे ज्यादा, तो मैं देखती हूँ कि कैसे वो कोविड की सिचुएशन में कैसे स्ट्रगल करा है लोगों ने। तो इसलिए, और यूथ से मेरा एक मैसेज यही है कि प्लीज आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ में ऐसा कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चुने जिससे आपको, क्योंकि क्या है आज के यूथ में एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत है, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे फाइनेंशियल रिस्क है। और जो ये एमवे का है डायरेक्ट, तो इसमें क्या है, हमको सब पका पकाया खाना मिल रहा है, बस हमें हाथ से करके अपने मुंह में डालना है। तो थैंक यू, बैक टू होस्ट। बहुत बढ़िया, जोरदार मैसेज दिया है आपने यूथ को। इसी क्रम में हम अगले यूथ से मुलाकात करते हैं जो अभी कुछ महीने पहले ही हमारे बिजनेस में आए हैं। तो मुलाकात करते हैं वैष्णवी मेहरोत्रा। ओवर टू वैष्णवी। सर मेरी आवाज आ रही है? या cheerful good morning to everyone present here. This is Vaishnavi Mehrotra. I am a student of BCom Part 1. साथ ही में मैं एमवे बिजनेस बहुत सक्सेसफुली और पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये बिजनेस मुझे कैसे मिला, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे कैसे मिली। मैं एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत टाइम से यूज करती हूँ, इसलिए मुझे इस पे ये तो ट्रस्ट था कि हमारे प्रोडक्ट्स टॉप क्वालिटी के हैं और मार्केट की किसी भी कंपनी से हम इनका कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हम ये बिजनेस को करते कैसे हैं।
इसके लिए मैं सर के पास ट्यूशन जाती थी, तब मैंने वहां पे सर से सुना कि वो किसी को प्लान शेयर कर रहे थे। मुझे सुन के बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सोचिए, जब सुनने में इतना इंटरेस्टिंग लगा और आज मैं कर रही हूँ तो मुझे कितना इंटरेस्ट के साथ मैं करती हूँ, मैं कितना सक्सेसफुली इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। फिर उधर मेरी मम्मा की दिव्या आंटी से बात हुई, जो हमारी इस बिजनेस में स्पॉन्सर है, जिन्होंने हमें इस बिजनेस को दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमें अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करा कैसे हमें बिजनेस करना है, पूरी हमें इसकी टीचिंग दी। फिर इसके थ्रू हमारी एमवे बिजनेस में ज्वाइनिंग होगी। नेक्स्ट आता है कि मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज क्या लगी, जिससे मैं सबसे ज्यादा ये बिजनेस करने के लिए मोटिवेट हुई, वो ये था कि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, या हम सब लीडर्स हैं, या हम सब अपने लिए बिजनेस कर रहे हैं। जैसा हम बिजनेस अर्न करेंगे वैसा ही हम मनी अर्न करेंगे। यहाँ हमारे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, कोई हमारे लिए यहाँ पे टारगेट नहीं है, कोई यहाँ पे हमारे लिए डेडलाइन नहीं है कि आपको इतना ही इतना करना है। जैसा आप करते हैं वैसे ही अर्न करेंगे। नेक्स्ट आता है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन और हमारी बिजनेस की एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल एजुकेशन तो सब करते हैं, मैंने भी करी, लेकिन वो करने से आपको ये नहीं कंफर्मेशन मिलती है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर जॉब मिलती है तो वो आपकी जॉब कितने टाइम तक रहेगी, और उस जॉब के थ्रू क्या आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं? आई डोंट थिंक ये हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे एमवे बिजनेस की एजुकेशन है वो वर्ल्ड क्लास है। यहाँ इस एजुकेशन को जो भी लेता है उसके लिए ये तो उसका रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उसके सारे ड्रीम्स भी पूरे होंगे, उसे एक मतलब सब कुछ सीखने को भी मिलेगा, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा। आई थिंक ये और कहीं नहीं हो सकता। अब क्योंकि मैं इस बिजनेस को इतना सक्सेसफुली कर रही हूँ तो मेरे सामने ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि क्या मैं इसे अपना करियर मान सकती हूँ। बहुत से लोग भी ये क्वेश्चन करते हैं कि आपने इतनी सी एज पे बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। तो जी हाँ, मैं इसे अपना करियर मान सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं घर रहकर बिना इन्वेस्टमेंट करे मैं इतना अच्छा अर्न कर रही हूँ। हर रोज मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमारी टीम इतनी अच्छी है, टीम वर्क के साथ ये पूरा होता है, हर कोई यहाँ पे सपोर्ट करता है, किसी में कोई कंपटीशन नहीं है, एक दूसरे की सक्सेस से सब यहाँ खुश होते हैं, इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। तो इसलिए मैं इस बिजनेस को जरूर अपना करियर बनाना चाहूंगी और बना रही हूँ। और साथ ही में यहाँ पे जितने यूथ है उन सबसे भी कहूंगी कि आप भी इसे अपना करियर बना सकते हैं। थैंक यू। बैक टू होस्ट। बहुत बढ़िया। वैष्णवी ने बहुत शानदार मैसेज दिया है यूथ के लिए कि इसको अपना करियर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब इसी क्रम में हम अगले एक स्पीकर से बात करते हैं, मिस्टर प्रखर रस्तोगी। ओवर टू प्रखर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भैया आ रही है। लगता है प्रखर मेट्रो में हो अभी। प्रखर मेट्रो में हो। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में बुलाते हैं आपको, थोड़ी देर में बुलाते हैं। ओके ओके। अगले स्पीकर से बात करते हैं मिस्टर हर्ष पटवा। मिस्टर हर्ष पटवा, ओवर टू हर्ष। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर इज हर्ष, अ स्टूडेंट एंड आल्सो अ वेंचर रनर। सबसे पहले बात आती है ये बिजनेस मुझे कैसे मिला। मुझे ये बिजनेस मेरे अपने अपलाइन मिस्टर दीपक के द्वारा मिला, और इस बिजनेस का अब बात आती है सब इससे आपको क्या अच्छा लगा। इस बिजनेस में सबसे अच्छा मुझे प्रोडक्ट लगे, और मैं इस बिजनेस को देखकर नहीं आया था, ना ही मेरा मन था बिजनेस में आने का। उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिया, मैंने मना कर दिया कि बाद में देखेंगे। उन्होंने तुरंत ही मुझे प्रोडक्ट दिखाए, तो उन्होंने तुरंत मुझे लाइव डेमो दिखाया डिस्कटॉप का और जूम का। तो मैंने जब डेमो देखा, मैं उसके तुरंत ही बाद मैं एकदम शॉक हो गया कि ऐसे भी कोई चीज है जो घंटों का काम चुटकियों में कर दे। और दोनों ही डेमो देखने के बाद मैं सरप्राइज हो गया। मैंने उनसे कुछ नहीं बोला और मैं मुस्कुराकर उनके घर से चला आया। और मैं सर को तो पहले से ही जानता था, अपने सर डॉक्टर संजय रस्तोगी। और मैं अगले ही दिन अर्ली मॉर्निंग में सर के घर चला आया और सर से जूम का प्रोडक्ट मांगा, तो सर ने मुझे अचानक से सरप्राइज हो गए। देन मैंने सर को बताया कि मुझे किसने बिजनेस बताया, किसने प्रोडक्ट दिखाए। उन्होंने तुरंत मेरी अप्लायंस से बात कराई और मुझे प्रोडक्ट दे दिए, और उसी दिन से मैं एमबे प्रोडक्ट का मुरीद हूँ। और मुझे सबसे अच्छा इसमें न्यूट्रलाइट रेंज लगती है। दिस इज द परफेक्ट फार्मूला फॉर हेल्दी लिविंग। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन और इस बिजनेस एजुकेशन में क्या अंतर है। पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन की। तो बचपन से लेकर अभी तक मैंने 15 साल पढ़ाई की। 15 साल की पढ़ाई में भी मैंने त्रिकोण,
चौकोण, लघुकोण, समकोण, षटकोण, ये सब सीखा, लेकिन जो जीवन में उपयोगी है वो नहीं पढ़ाया गया, वो है दृष्टिकोण। अब बात करते हैं बिजनेस एजुकेशन की, कि सबसे पहले मैंने इस बिजनेस में सीखा सेल्फ डेवलपमेंट, लाइफ इंटेलेक्चुअलिटी, मोरालिटी, रिस्पेक्टेबिलिटी, ये सब मैंने इस बिजनेस में सीखा। और सबसे बड़ी बात ट्रेडिशनल एजुकेशन में ये है सिखाया कि पैसा क्या होता है, और इस बिजनेस एजुकेशन में ये सिखाया गया कि पैसा कैसे बनता है। हमारे जीवन में पैसा जानने से जरूरी ये है कि पैसा कैसे बनता है, और वो मैंने इस बिजनेस में सीखा। लिटरली द रियल लाइफ एजुकेशन इज अवेलेबल हेयर। एंड क्या आप इस बिजनेस को अपना कैरियर के रूप में चुन सकते हैं? क्वेश्चन ये अब लास्ट क्वेश्चन ये है, इस बिजनेस को करियर के रूप में चुनने की कोई संभावना ही नहीं है। मैं तो चुन चुका हूं, और मैंने इस बिजनेस में अपने कैरियर को इतना आगे तक देख लिया है कि अब मेरा डायमंड जाना सपना ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी बन गई है। और क्यों की बात कर लेते हैं तो एक ही बात याद आती है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जीवन में फाइनेंशियली फ्रीडम मैं चाहता था अपने जीवन में, और इसलिए इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। आज मैं यदि आपसे कहूं कि एक यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को सर मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, समय ना लगाओ तय करने में कि आप क्या करना है, आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। वेल डन, ग्रेट, बहुत बढ़िया। इसी क्रम में हम अगले एक धुआंधार यूथ से बात करते हैं, मिस्टर हर्षित गुप्ता। ओवर टू हर्षित गुप्ता। हेलो एवरीवन, सर आवाज आ रही है? यस, आ रही है। Hello everyone, good morning. Myself Harshit Gupta from Faridabad. By profession, I am a student. सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मुझे में लाया कौन? यहाँ पे मौजूद है वैष्णवी। वही मैंने उसका इंस्टाग्राम देखा, बायो में उसका प्लान देखा मैंने उसका, तो मैंने एक बार हटा दिया, उसका इग्नोर कर दिया। फिर मैंने दूसरी बार भी देखा, मैंने सोचा कि क्या कुछ को होगा इसमें, कि कभी तो उसने ऐसा प्रोग्राम डाला। फिर मैंने एक बार वैष्णवी से बात करी इस मैटर के बारे में, तो उसने मुझे बताया कि इसमें अच्छी अर्निंग होती है। मैंने चलो एक बार देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि इसमें होगा क्या। उसने कुछ नहीं, बस तुम्हें प्रोडक्ट यूज करने हैं और तुम प्रोडक्ट यूज करने से तुम्हारे पास पैसे आएंगे। मैंने चलो ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रोडक्ट यूज करने से पैसे कैसे आ सकते हैं। उसने तुम विश्वास ना करो तो तुम 1 मंथ केवल ट्राई करना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि इस बिजनेस में है क्या। मैंने उसकी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मैंने उसकी एक बार ये इस बारे में बात मान ली और मैंने ज्वाइन करवा लिया। फिर जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैं संजय साहब सलोनी के पास गया, तो मैं उनसे लगभग 3000 का सामान प्लस ले आया था। मैं उस बिजनेस के बारे में जानता भी नहीं था, एमवे के प्रोडक्ट के बारे में जानता नहीं था। बस सब लोग बोलते, मैं एमवे का नाम भी सुना था कि एमवे क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं। मैं ले आया प्रोडक्ट, खुद मैंने अपने रिलेटिव्स को दिए, अपने घर पे लाया। जब मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ तो मैंने अपने घर पे किसी को भी नहीं बताया था, ना मम्मी ना पापा ना किसी को भी। बस जब मैं ज्वाइन हुआ, जब प्रोडक्ट क्वालिटी देखी तो मैंने घर पे बताया मम्मी को ऐसे ही। उन्होंने चलो अच्छी बात है, तुम अपना देखो, मतलब कर रहे हो तो देख के कर। फिर वो जब मैं इस बिजनेस में आया तो जब बिजनेस करना है तो हर एक चीज जाननी चाहिए बिजनेस के बारे में। फिर मैंने वैष्णवी से रोज कांटेक्ट करा। वैष्णवी शायद मुझसे परेशान हो गई होगी कि इतनी बार इसने मुझे कांटेक्ट करा, मैसेज करा, हर एक। क्योंकि जब बिजनेस में आना, जब आगे बिजनेस को बढ़ाना है तो उसकी हर एक नॉलेज A to Z आपको मालूम होनी चाहिए। इसलिए मैंने उसे हर दिन मैसेज करा और उसने कभी मुझे मना नहीं करा। हर दिन मुझे जो पूछा उसने मुझे वो सब बताया। जो भी क्लियर नहीं वो मैंने संजय सर से भी क्लियर करी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। तो संजय सर मुझे रोज CD भेजते थे, उस समय देखता था कि हाँ इतने यंग लोग, इतने बड़े बड़े लोग मतलब ये सब कर रहे हैं तो सक्सेस हुए हैं। तो मैंने चलो मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा, इस बिजनेस में मैं कंटिन्यू रखूंगा। तो बात आती है कि इस बिजनेस में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे इस बिजनेस में सबसे अच्छा लगा लोगों का एक्सपीरियंस,
लोगों का एक्सपीरियंस देख के मेरे अंदर हिम्मत आई कि हाँ कि मतलब इतने ये लोग कर सकते हैं तो मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ तो मैं कर सकता हूँ ये सब। और जब मैंने एमबीए का नाम सुना था, एमबीए नाम सुना था लेकिन क्वालिटी कभी यूज नहीं करी थी। मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा, जब मैंने 1-2 प्रोडक्ट यूज करे तो मुझे उसकी क्वालिटी पता चली, तो मुझे समझ में आया कि हाँ लोग बोलते थे थोड़े बहुत लोग कि हाँ कि एमबीए क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। और जो आजकल मार्केटिंग होती है उसमें एक्सपायरी डेट बहुत होती है, तो मतलब कोई बताता भी नहीं है तरीका कि इसे कैसे यूज करना है, क्या करना है, क्या मतलब कुछ नहीं बताता है। यहाँ पर हमारी कंपनी सब कुछ देती है, A to Z, मतलब हर एक चीज, मतलब हर एक प्रोडक्ट के बारे में हर एक चीज बताती है। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। अब बात आती है ट्रेडिशनल एजुकेशन और बिजनेस एजुकेशन। ट्रेडिशनल एजुकेशन में आपको डिग्री चाहिए होती है, बिजनेस एजुकेशन अब आजकल मेरा ही बिजनेस है होलसेल का, उसमें भी लोग इतनी टेंशन रहती है बिजनेस एजुकेशन में, लोगों का जीएसटी भरना, इनकम टैक्स भरना, सब कुछ भरना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बैठे बैठे आप कुछ भी, किसी को कुछ पता नहीं चलता है, आप जो कर सकते हैं आप आराम से कर सकते हैं और आपका प्रॉफिट होता है इसमें। और बिजनेस जो जीएसटी भरो, ये भरो, अधिकारी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मतलब इतनी टेंशन रहती है, मतलब बिजनेस ना वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाता है ना कुछ दे पाता है। और इसमें बैठे बैठे अपना मतलब प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, अपनी फैमिली को टाइम भी दे सकते हैं, उनके साथ 2 बातें भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस बिजनेस को आप मतलब इस बिजनेस को आप करियर में चुन सकते हैं। जब मैं आया था तो मैंने उसी दिन चुन लिया था इस बिजनेस से कि हाँ अब इसे करना है, गिव अप नहीं करना है, तो मेहनत करोगे तो सक्सेस जरूर पाओगे। थैंक यू, बैक टू द। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्षित, यदि मैं एक क्वेश्चन आपसे करूं कि आज के जो यूथ यहाँ पर बैठे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एक लाइन में? सर यही मैसेज देना चाहूंगे कि मतलब जिसके भी सपने हैं, जो मतलब बोलते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और आपको कोई और नहीं दे सकता। बस आप एक बार ट्राई करो, लोग आपके पीछे पीछे भाग के आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेल डन। चलिए इसी क्रम में हम अगले एक अपने फायर ब्रांड यूथ से बात करते हैं, समर खान। समर को आवाज आ रही है हमारी? यस सर, आ रही है। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। Good morning to all. Myself Samar Khan from Yakutganj, Farrukhabad. And by profession, मैं सभी को ये इन्फॉर्म कर दूं कि समर के साथ कुछ चैलेंज है, इसलिए वीडियो समर का नहीं ऑन हो पाएगा। तो समर की तरफ से मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इनको इसी तरीके से सुने। ओवर टू समर। Yes sir. Good morning to all. Myself Samar Khan from Yakutganj, Farrukhabad. And by profession, I am a student. I have completed my graduation this year from commerce stream from DN College. मैंने अपना graduation इसी वर्ष complete किया है DN College से। तो बात ये है कि ये बिजनेस मुझे कैसे मिला। देखिए इस बिजनेस में एक बात कही जाती है, सलोनी मैम से मैंने बहुत बार सुना है कि जिन लोगों पर गॉड की ब्लेसिंग्स होती हैं ये बिजनेस भी उन्हीं को मिलता है। तो मुझे ये बिजनेस हमारी मैम मिस मोनिका वर्मा के थ्रू मिला है, जो इस समय BFI लेवल पर हैं। वो हमारी मैथ्स टीचर रही और ऑल टाइम मेरी फेवरेट भी रही हैं, तो उन पे मुझे खुद से ज्यादा भरोसा था और उन्होंने मुझे एक बार कॉल करके इस बिजनेस के बारे में थोड़ा समझाया था, तो मैंने उन पर उसी दिन भरोसा कर लिया था। स्टार्टिंग से ही मुझे उन पर बहुत भरोसा है, तो इसलिए मैंने उन पर पूरा ट्रस्ट किया। क्योंकि बिलीव अलग चीज होती है और ट्रस्ट अलग चीज होती है, फेथ अलग चीज होता है। क्योंकि बिलीव यानी विश्वास, विश्वास में ही विश्वासघात होता है, लेकिन फेथ यानी श्रद्धा, श्रद्धाघात कभी नहीं हो सकता। ये मैंने सुना है और ये बिजनेस भी ऐसे ही फेथ का है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस बिजनेस में मुझे क्या अच्छा लगा। तो मुझे इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात तो यही लगी कि ये पार्ट टाइम में है और इसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। बस अगर आप डेली 2 से 3 घंटे देते हैं तो आप इस बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर सकते हैं। और अगर कोई बंदा अपनी स्टडीज में बिजी है या कोई प्रोफेशन में है तो उसको उसके लिए अपना स्टडी या प्रोफेशन छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो इसको इसके साथ ही बिल्ड कर सकता है। और ये केवल मैं तो मानती हूँ कि ये केवल एक बिजनेस नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक कला है, क्योंकि यहाँ पर हमें पैसा, फैमिली
चैरिटी, एक हैप्पी लाइफ, सारी चीजें मिलती हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। मैं समझती हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है। अगर मैंने भी देखा भी है कि पैसे के लिए लोग बाहर जाते हैं और कई कई साल बाहर गुजार देते हैं, बाहर कंट्रीज में जाते हैं, उनको आने को नहीं मिलता है यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली मैं सोचती हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद उनको अपनी फैमिली से मिलने का मौका भी नहीं मिलता है। तो मैं सोचती हूँ ऐसे पैसे का कुछ नहीं हो सकता, और मैं ऐसे पैसे को कोई सम्मान नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर कोई पैसा अगर हम अपनी फैमिली के साथ मिलकर बिल्ड कर सकते हैं, एक हैप्पी फैमिली बना सकते हैं, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो नहीं हो सकता है। और बात है कि अभी तक जो हमने ट्रेडिशनल एजुकेशन ली है या बिजनेस एजुकेशन अब इस समय ले रहे हैं, उसमें क्या फर्क है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक जो हमने इस 20-22 साल की उम्र में जो भी एजुकेशन ली है, उसमें स्टडीज के दौरान भी यही बताया गया कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, उसके बाद एक अच्छी सी जॉब लग जाएगी और आप जितना भी काम करेंगे 7 to 8 आवर्स, उसके बदले उतना आपको पैसा मिलेगा। लेकिन पैसा बनाना तो सबने सिखाया, लेकिन टाइम बनाना नहीं सिखाया, क्योंकि इस बिजनेस में मैंने ये सीखा है कि आप पैसे के साथ समय भी बना सकते हैं, टाइम को लिवरेज कर सकते हैं। जितनी बड़ी टीम होगी उतना टाइम भी बनेगा। और अगर कोई गलती हो जाती थी पहले हमसे स्कूल्स में या पेरेंट्स के थ्रू, पेरेंट्स के सामने कोई गलती हुई तो यही बोलते तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर हम कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, हम लोग अपने प्लान की बात नहीं सुनते हैं कभी, या कभी किसी सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमसे यही कहा जाता है नहीं, यू कैन डू, आप कर सकते हो, आप डायमंड जा सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, और जहां पर मोटिवेशन होता है वहां पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मतलब मुझे इस बिजनेस को एज ए कैरियर चुनना पड़े तो क्या हम चुनेंगे? तो ये बिजनेस हम एज ए कैरियर क्यों नहीं चुन सकते? व्हाई नॉट? क्योंकि दूसरे फील्ड्स में कैरियर बनाते बनाते हम खुद ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि पूछिए मत। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हर एक बंदा एक दूसरे बंदे को होप देता है, कहता है आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। फाइनली कहने का मतलब यही है कि बाकी फील्ड्स में, जैसा कि संजय से कहते हैं कि बाकी फील्ड्स में हम दूसरों को हरा कर आगे बढ़ेंगे, बट यहाँ दूसरों को जिताकर डायमंड बनेंगे। तो बस यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। यदि मैं कहूं तो कि आज आप यूथ को क्या वन लाइन मैसेज देना चाहेंगी? आज मैं यंग जनरेशन को या यूथ को यही कहना चाहूंगी कि नेवर माइंड न्यूसेंस ऑफ अदर्स, यानी कि किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लाइफ आपकी है, जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं है। जो करना है आपको करना है, कोई भी देने नहीं आएगा। लोग आपको सजेशन दे सकते हैं लेकिन आपको होप नहीं दे सकते। और अपने अपलाइन का हाथ पकड़े रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। और मैं ये कहूंगी कि बदल जाओ, नहीं तो बदल दिए जाओगे। थैंक यू। वेल डन, ग्रेट, सुपर। चलिए इसी क्रम में हम अगले अपने एक यूथ आइकन से बात करते हैं, मिस्टर प्रखर रस्तोगी। ओवर टू प्रखर जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज प्रखर रस्तोगी, आई एम इन जॉब फ्रॉम दिल्ली। और मैं बताऊं कि मुझे ये बिजनेस कैसे मिला, तो मैं आपको बताऊं, ये बात है ईयर 2015 की। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ही प्यारा मित्र है, उसने मुझे इस बिजनेस बारे में बताया। उसने कहा कि मेरे एक रिलेटिव है, वो ये करते हैं, वो ये बिजनेस कर रहे हैं वो। तो मैंने कहा कि एक्चुअली मैं उसकी बात कभी मैंने टाल नहीं सकता था। मैंने कहा ठीक है, मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसमें मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, 1% भी सीरियस नहीं था। तो जैसे उसके कहने पर मैंने इसके सोप और ऑयल और बाकी चीजें मैंने ले आया। तो उसके बाद जब मैं अपने होम टाउन गया फरुखाबाद, तो मैं भैया से मिला, भैया ने मुझे प्लान दिखाया। तो तब भी मुझे सीरियस ही नहीं लगा, मतलब कि पता नहीं शायद भैया क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा। और मेरी गुस्ताखी इतनी बड़ी थी कि मैंने एक बार भी उनसे पूछा नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद मैं वापस अपने दिल्ली आ गया। उसके बाद फिर ऐसे मैं पागलपंती करता रहा, अपने काम में लगा रहा। उसके बाद फिर कुछ समय बाद भैया फिर एक बार मुझे कॉल आया है इस बारे में बताने के लिए।
तो मैंने कहा चलो मैं देख लेता हूँ करके, ऐसी बात है। तो मैंने फिर दोबारा इस बिजनेस में मैं इंट्रोड्यूस हुआ, री इंट्रोड्यूस जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद जैसा भैया बताते हैं वैसे मैं करता गया। फिर उसके बाद मुझसे भैया ने एक बार कहा कि दिल्ली में एक होम मीटिंग होने वाली है, एक वेन्यू है, आप वहां जाइए और आपको इसके बारे में सब बिल्कुल अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। तो मैं उनके कहने चला गया, जबकि मेरे मित्र ने मुझे मना किया, कह कहाँ जा रहे हैं सब पागल बनने, और उन्हें फालतू पैसा फूक के जाओगे ठंड में, ठंड हो रही इतनी, कौन जाता बेवकूफ तुम्हें 6 बजे उठ के और नहा धो के। हमने भाई देख लेते भाई हमने भाई इतना सक्सेसफुल इंसान कह रहा है तो यार कुछ तो बात होगी। तो मैंने कहा चलो रेडी को जाओ, मैं नहीं आता, मैं टीम में जा रहा हूँ। मैं गया वहां पे, मुझे वहां का माहौल बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने मुझे सब सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे इसमें होता है कि आप अगर आप खुद काम करेंगे तो केवल आप 2 घंटे काम करेंगे, लेकिन आप अगर आप अपना नेटवर्क बना लें तो आप 9 लोगों से 9 घंटे काम करा सकते हैं। तो मैं सुन के आ गया। तो वो तुम्हें तो बोला तुमने क्या सीखा वहां जाके? मैंने कुछ नहीं भाई, ये सब सीखा मैंने कि भाई कि अगर आप खुद कोई अपना खुद वर्क करते हैं तो आप बैल से मेहनत करते रहेंगे, लेकिन अगर आप नेटवर्क बनाएंगे तो आप एक शाही राजे मेहनत करेंगे, बस 2 घंटे दिन में मेहनत करेंगे। तो उसका मैं बिजनेस करता गया। फिर एक बार उसी के कुछ ही दिन बाद यहाँ महेश दुबे, जो डायमंड है, आदरणीय महेश दुबे साहब, उनका यहाँ सेमिनार था। तो भैया ने मुझसे कहा कि आप उनका सेमिनार देख के आइए, आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगी और आपका बिजनेस के प्रति फेथ और भी मजबूत हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है चले जाते हैं। तो मैं जब उनके सेमिनार में गया, आई कैन बिलीव, मैंने इतना अच्छा माहौल और इतने लोग और इतना अच्छा एनवायरमेंट आज से देखा था अपनी लाइफ में, वंस इन लाइफ मैंने देखा था। जो मैं देखा मैं तो उंगली तो आ गया मैं। और मैंने जब लौट के आया तो मैं तो पागल जैसा हो गया, मैं जोश से आ गया मेरे अंदर कि अरे वाह ये क्या हो रहा है, मजा आ गया भाई सुन के आज। तो लगा कि हाँ अब मैं किसी अच्छी सोसाइटी में फर्स्ट टाइम अपने जीवन में आया हूँ। और यही आके मैंने अपने मित्र को बताया, लेकिन आई डोंट केयर, उसने कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद उसके मैं इतने में सीरियस हो गया, जैसा मुझे अपना मुझसे कहती गई वैसा वैसा करता गया। और इत्तेफाक की बात यह है कि मेरा मित्र ही मेरी अपलाइन है। तो मैंने उसकी परवाह नहीं करी, मैंने कोई बात नहीं मैंने भाई तुम मेरी अप्लाई केवल कागज पे हो, लेकिन मैं दिल से अप्लाई पे भैया को मानता हूँ, सीधी बात है। मैंने भाई तुम ना करो, मैं जो कहूंगा तो जो वो कहेंगे वो मैं करता रहूंगा। और इसके बाद मैंने इस बिजनेस से सबसे अच्छी बात ये सीखी है कि मैं तो वैसे भैया की बातों को पहले मुरीद था, लेकिन जब मैं इस बिजनेस के माहौल में आया तो मैंने उनसे भी बड़े बड़े धंधों को सुना। तो उनको अरे बाप रे बाप ये ऐसे भी होता है, इतनी अच्छी लर्निंग मिली, इतना अच्छा ज्ञान मिला। और मैं तो इतना जानता हूँ कि भाई बच्चे सामने से कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान ही आपको आप हक दिला सकता है, तो मुझे वो हक चाहिए, अब मुझे वो हक इस बिजनेस से मिलेगा और वो हक मुझे सिर्फ ज्ञान से ही मिलेगा। और चौथा क्वेश्चन ये है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन और इसमें क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल एजुकेशन आप कितनी भी कर लें, अंततः आपको गुलामी ही करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये बिजनेस एजुकेशन आप ढंग से कर लें और सीरियस होकर कर लें तो अंत में आपको मिलेगी आजादी, ऐसी आजादी जो आप किसी ने ना कहीं देखी होगी ना कहीं सुनी होगी। और ऐसी आजादी, हर चीज से आजादी, किसी गम से, किसी स्ट्रेस से, घमंडी लोगों से, मेरे ऐसे मित्रों से, सबसे आजादी। कोई इंसान नहीं होगा जो आप पे उंगली भी उठा सकेगा। और कैरियर की बात है तो मैं तो इसी को मैं कर चुन लिया है और मैं तो तय कर रखा है कि कुछ ही समय में मैं आजाद हो जाऊंगा, और मुझे वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और मैं बस इतना मैं तुम्हें ये बच्ची मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो मुझे कहा जाता है वो मैं करता हूँ। तब पहले लगता था कि यार ये सब तो मतलब बकवास टाइप का है। अब तो मैं बताऊं कि इस बिजनेस ने मेरे अंदर इतनी अंदर मतलब कहते हैं ना कि मैंने कोई डायमंड सुना सीडी में, वो ये बात कहते हैं कि आपको लग रहा हो कि बिजनेस बाहर ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन आपके अंदर जो ग्रोथ आ रही होगी ना, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। और मैंने वो ग्रोथ आई है कि पहले लोग मुझे कहते थे कि पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे मेरे क्या बदलाव आया है कि पहले मैं बहुत गब्दू था, भैया भी जानते हैं, मैं भी इनसे पढ़ा हुआ हूँ, इनकी छड़ों में मैंने आशीर्वाद लिया है, सारी इनकी ब्लेसिंग ली है। तो मैं बहुत गब्दू से बैठा रहता था, कुछ बोलता नहीं था, मतलब लोग समझते थे कि पता नहीं कैसा नहीं है। लेकिन जब से यहाँ आया हूँ और लोग मुझे
सालों चले जाते थे, लेकिन अब मैंने इतनी ग्रोथ आ गई कि लोग मुझे कैसे वाक्य बाढ़ मारे अपने घमंडी या फिर कैसे भी पागल कहें, सनकी कहें, कुछ भी कहें, आई डोंट केयर। मुझे बस इतना जानना है कि मैं सही रास्ते पे हूँ और मैं इसे अंत तक लेके जाऊंगा, सीधी बात है। वो मुझे पता है कि मैं जानता हूँ कि सही रास्ते में चलने में शुरू में बड़ी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अंत में मुझे उसी को मिलती है। और एक गलत रास्ते में आपको बहुत सुख मिलेंगे, आपको मुझे कहीं नहीं मिलेगी। मैं तो इतना जानता हूँ, मुझे भैया ने यही सिखाया है। और और मैं तो इतना जानता हूँ कि अब कोई मुझे कोई बात कहता है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं भाई बोलते रहो, बोल दिया खुद। और मेरे पहले बहुत नेगेटिविटी थी, लेकिन जब से बिजनेस आया हूँ ना, मैंने इतनी पॉजिटिविटी आ गई, इतनी पॉजिटिविटी आ गई है कि मैं सबसे हंस के बोल के बोलने लगा हूँ, चाहे जो मुझे पसंद करते हो चाहे ना करते हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ भाई आ जा, तू भी आ जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो इतना जानता हूँ, क्योंकि देखिए मुझसे मेरा वो मित्र, मेरा आज मेरे सबसे अच्छा मित्र है मेरा वो आज। और मैं उसे हर दिन और हर हफ्ते हर मतलब अक्सर होती है, तुम मुझसे कहता है कि बात बताओ, तुम उसमें घुस रहे हो, तुम कुछ कर पाओगे? मैंने भाई मैं इतना जानता हूँ और मैं देख भी लिया है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम जो आप दिल से करना चाहते हो और वो एक काम कोई कर रहा है या कर चुका है, तो आप भी वो काम को खेल खेल में कर जाओगे बस। और मैं इतना जानता हूँ कि इस देश में लाखों डायमंड है। अरे हमारा यही देख लो, उनका अच्छी बात ले लो भाई, इसमें इतने अच्छे लेवल पे बैठे हुए हैं, तो बस मैं तो जानता हूँ वो बैठे होंगे तो मैं भी कर जाऊंगा बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई हमारे जैसे कुछ पैसा लग नहीं रहा है, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं लग रही है। पहले जो 1 घंटा हम इधर उधर गंदी एक्टिविटी में बिताते थे, बुरी बातें करना, बुरी हरकतें करना, अब उस काम में ये कर रहे हो तो पैसा भी आएगा, तो क्या बुरी बात है करने में, सीधी बात है। और फिर इससे अच्छे लोगों का डिसीजन मिलता है। मैं तो जानता हूँ कि भाई सीधे बोलता है पैसा, लोग कहते हैं पैसा कैसे आए, लेकिन पैसा बोलता है भाई तुम कुछ करो तो मैं आऊं, तो करोगे पैसा आएगा और नहीं करोगे तो नहीं आएगा, सीधी बात है। बहुत बढ़िया गजब, बहुत बढ़िया, वेल डन प्रखर, वेल डन प्रखर। एक लाइन में यदि मैं कहूं कि आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आज तो एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि दुनिया में 2 प्रकार काम होते हैं, एक काम वो आप दिल से करना चाहते हो और एक काम वो जो आपसे दुनिया कराना चाहती है। जो आप दुनिया कराना चाहती है उससे आप बनोगे गुलाम, लेकिन जो आप दिल से करना चाहते हो उससे बनोगे आप आत्मनिर्भर आजाद इंसान। बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अगले टॉपिक पर चलते हैं और वो टॉपिक है ऐसे लोग जिनके घरों में ये बिजनेस हो रहा है, उनके घर के बच्चों से मिलते हैं, उनके घर के बच्चों में क्या प्रेरणा आ रही है। तो इसी क्रम में मैं बुलाऊंगा मिस्टर अनमोल रस्तोगी। ओवर टू मिस्टर अनमोल। Hello sir, am I audible? या So hello everyone, my name is Anmol Rastogi and I am from Raebareli. Currently I am pursuing my 11th with entrepreneurship and marketing. So coming to the third question, do you want to be successful? Yes, and I think everybody wants to be successful, and to myself I want to be a successful trailblazer entrepreneur. And do you like to dream? Yes. किसको नहीं अच्छा लगता होगा ड्रीम करना, और सबकी अपनी अपनी परिभाषा है ड्रीम की। किसी के लिए बंगला है, किसी के लिए गाड़ी है, किसी के लिए बैंक बैलेंस है, किसी के लिए कैश है। और क्या कहीं आपको अपने सपनों को सच करना सिखाया जाता है? देखिए, हमें सब लोग सिखाते हैं कि बेटा सपने देखो, जागो, आंखें खोलो, सपने देखो, खुली आंखों से सपना देखो, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता है कि सपनों को सच कैसे किया जाए। आपको हर आदमी बोल देगा कि आप सपने देखिए, लेकिन अगर आपको सपना सच करना है, अगर आप जाके उसी आदमी से बोलें सर हमको अपने सपने साकार करने हैं, क्या आप हमको सिखा पाएंगे? तो बोलेंगे नहीं बेटा, ये तो थोड़ा कठिन है। सो एंड टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, आर यू रेडी टू चेंज विद टाइम? यस, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर आप नहीं बदलेंगे तो नेचर आपको बदल देगा, या आप दूसरों के द्वारा बदल दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले फीचर फोन या कीपैड फोन्स आते थे तो उनको रिप्लेस करने की क्या जरूरत थी? टाइम आया, सब रिप्लेस हुआ, अब आज इतने अच्छे अच्छे 5G फोन्स हम लोग यूज कर रहे हैं। सो वी नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, बिकॉज आई थिंक गॉड हैज प्लान्ड अ मच अबाउट अस फॉर अस,
So I guess it's good to change. बहुत बढ़िया, वेल डन, ग्रेट ग्रेट। इसी क्रम में अब अगले लीडर से मिलते हैं। हमारे अपकमिंग लीडर है मिस्टर देवराज कटियार। मिस्टर देवराज जी। Sir, is my voice audible? Yeah. My name is Devraj Katiyar. Right now I'm studying class 12. I am from Kannauj. और मेरा सबसे पहले इस बिजनेस में आने का ये फंडा था कि मैंने सबसे पहले मम्मी को अपने बिजनेस परस्यू करा था कि आप इसको देखिए, इसका प्लान समझिए। तो इस वजह से मुझे भी ये प्लान अच्छा लगने लगा। मेरे घर में रोज कुछ ना कुछ सीढ़ियां बजती रहती है, तो उनके जो प्लान्स और उनके जो व्यूज होते हैं उसको देख के मोटिवेशन आता है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप क्वालिफाइड कितने? आप, मेरा क्वालिफिकेशन है 12th क्लास कॉमर्स। आप सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहते हैं? मेरे लिए सक्सेस का मतलब ये है कि मैं अपनी फैमिली को खुश रखूं और एक ऐसी लाइफ जीऊं जिसमें मैं अपनी फैमिली को टाइम दे सकूं। आप अपने लिए आगे अपने आने वाले फ्यूचर को क्या दे सकते हो? अपने दिए गए काम को। और आप म्यूट हो गए। आप सर इस सक्सेस को किस तरीके से अपने आप को बताना चाहते हो? किस तरीके से आप अपनी सक्सेस को बताओगे? तो कोई सक्सेस में कोई ऐसा मतलब सर ट्रेजेडी स्ट्रेटेजी को लगानी चाहिए ना सर। आप बोल दोगे कि मैंने किसी के यहाँ जॉब करी, किसी के अंडर काम किया, फिर उसके बाद इतना पैसा इकट्ठा किया। और अगर मैं खुद कहूँ कि मैं खुद ही का बिजनेस चला रहा हूँ और दूसरे अपने आने वाली पीढ़ियों को बोलूंगा कि मैं खुद ही का बिजनेस चला के इतना अचीव कर चुका हूँ। सर हमारा चौथा क्वेश्चन ये था कि आप अपने ओवरव्यू को कैसे चेंज करना चाहते हो, मतलब माइंड सेट को कैसे चेंज करना चाहते हो? तो माइंडसेट इस तरीके से चेंज हुआ सर कि हमें अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है। अगर प्रोडक्ट पे भरोसा है तो हम उसे यूज तो करेंगे और दूसरों को बताएंगे भी, क्योंकि हम लोग की बताने की आदत होती है। अब मैं कॉमर्स से बच्चा हूं, अगर मैं कोई चैप्टर लगाता हूं तो मैं दूसरे को भी समझाता हूं, जिससे मुझे और अच्छी तरीके से याद हो उस चीज के बारे में। और सर खुशी तो इस बात की है सर कि हमें ये बिजनेस पहले मिला है। अगर मेरा ग्रेजुएशन हो चुका होता, मैं किसी चीज को पढ़ रहा होता, तो मेरा उतना समझने में मतलब टाइम लगता सर। उस चीज को मैं उतनी देर में समझ नहीं पाता। अब सर मेरा 12th में मैं घर पे रहता हूँ, मेरी मॉम मेरे साथ बैठती हैं, अब मेरी मॉम मेरे बगल में बैठी हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा स्पॉन्सर किस तरीके से मेरे बारे में सोचेगा जब मैं किसी के सामने बोल रहा हूँ। अब लोगों को कन्विंस करने की बात आती है हम लोग के। तो सर कन्विंस तो सर जैसे कि अगर हम लोग की चीज अच्छी है तो लोग अपने आप कन्विंस होंगे, और अगर हम लोग की चीज खराब है, कोई गलत चीज कर रहे हैं, तो कोई कन्विंस होएगा ही नहीं कोई हम लोगों से। और सर हम लोग का तीसरा है कि हम लोग अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को कैसे चेंज करेंगे, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को कैसे चेंज करेंगे। अब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का ये मतलब था हमारे लिए कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है इस बिजनेस प्लान को लेने के बाद। अब बिजनेस प्लान तो ले लिया, अब उस पर अगर हम लोग कुछ आगे काम नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हम लोग के लिए। अब हम लोगों ने इस तरीके से काम किया कि जैसे कि पहले मेरी मॉम ने मुझे ये बिजनेस कहा कि रोज रोज सुनो, प्रोडक्ट को यूज करो, प्रोडक्ट की नॉलेज लो। अब मेरी 17 इयर्स की ओल्ड एज है। अब मैं जैसे ही अभी सितंबर में 18 का हो जाऊंगा, मैं तुरंत अपनी एंट्री कराऊंगा, केक कटेगा और बस। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया, वेल डन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये मैं इसी क्रम में अब अगले स्पीकर को अब बुलाना चाहूंगा, अक्षिता जैन जी। अक्षिता जैन। हेलो, गुड मॉर्निंग, आई एम अक्षिता जैन। आवाज आ रही है? बेटा वीडियो नहीं आ रहा है आपका। आई स्टडी इन क्लास 11 कॉमर्स एंड ओके। आपका बेटा वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो ओपन है, चलो स्टार्ट। आ गया। Okay, good morning all of you. I am Akshita Jain and I am in class 11th और मेरी location मतलब I stay in फर्रुखाबाद, 11th commerce. So in this business मैंने ये बिजनेस अपने सबसे पहले मम्मा को करते हुए देखा था, और मैं ये चीज देखती हूँ कि वो पूरे दिन में पहले स्कूल करती हैं, फिर उसके बाद इस बिजनेस, वो मल्टीटास्कर है मेरे लिए। तो मतलब वो सब ऐसे कर रही हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि इस बिजनेस को करते टाइम वो इतनी
एनर्जेटिक हैं कि उन्हें कभी किसी चीज को फील ही नहीं होता है कि ये डे है या नाइट है, या अभी इस टाइम में ऐसा काम होना है कि नहीं होना है, बस वो कर रही है तो उन्हें वो चीज कंप्लीट करनी ही होती है। और ये लॉकडाउन ने बहुत हेल्प किया है मुझे भी कि जब सीडीज वगैरह चलती रहती थी घर में तो हम उसको ध्यान से सुनते थे और करते थे। मम्मा जब प्लान देती हैं लोगों को तो उसको सुनते हैं, समझते हैं। और मैंने भी ये डिसाइड कर लिया था कि लाइक आई एम of 17 years and I'll be turning 18 very soon. So then I'm gonna join this business very soon. मतलब next to my birthday. एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे भी बिजनेस इतने पहले से मिल गया, क्योंकि अभी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको ये बिजनेस एज 50 एज पे मिलता है, 30-40 पे मिलता है, तो वो अपनी लाइफ को पूरा स्पेंड कर चुके होते हैं और काफी से कुछ देख भी चुके होते हैं, बट लेकिन उनकी लाइफ में अभी भी वो ये चाहते हैं कि वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं हर चीज को। बट मुझे इस चीज की खुशी है कि ये बिजनेस मुझे अभी मिल गया कि मैं अभी 18 भी कंप्लीट नहीं कर रही हूँ और ये चीज सब कुछ अच्छे से समझ गए हैं, तो मुझे सक्सेस होने में और आगे ग्रो करने में चीज बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। और कम टाइम लगेगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। इसी क्रम में अगले अपकमिंग लीडर हैं हमारे मिस्टर कुशाग्र गुप्ता। ओवर टू कुशाग्र। Good morning, everyone. Myself Kushal Gupta of class 8. I am from Fakabad. My first question is, क्या आप अपनी लाइफ सक्सेस पाना चाहते हैं? Yes, I want success in my life. I want freedom of time and freedom of life. My second question is, क्या आपको सपने देखना पसंद है? Yes, मुझे सपने देखना बहुत पसंद है। My biggest dream is कि मुझे अपनी खुद की कार डिजाइन करनी है। My third question is, क्या आपको सपनों को सच करना कहीं सिखाया जाता है? नहीं, कहीं नहीं सिखाया जाता है, सिर्फ एमए में ही सिखाया जाता है। और माय फोर्थ क्वेश्चन इज, क्या आपको समय के हिसाब से बदलना पसंद है? यस, मैं अपने समय के हिसाब से बदलने को तैयार हूँ। थैंक यू। अब हम मेघा को बुलाएंगे। जोरदार तालियां कुशाग्र के लिए कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए। Good morning, everyone. Myself Megha Gupta of class 6 and I am from Farkhabad. So my first question is, क्या आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं? Yes, मैं अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहती हूँ और मेरे जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना चाहती हूँ। क्या आपको सपने देखना पसंद है? Yes, मुझे सपने देखना पसंद है और मेरे ऐसे कई सारे ड्रीम्स हैं, जैसे मैं अपनी ड्रीम प्लेसेस में घूमना चाहती हूँ। मेरी कई सारे ड्रीम्स कार्स हैं जो मैं चाहती हूँ। क्या और मेरा एक ड्रीम ये भी है कि मेरी मम्मा जल्दी जल्दी डायमंड जाए इस बिजनेस में। क्या सपनों को सच करना कहीं सिखाया जाता है? नहीं, कहीं नहीं सिखाया जाता है, केवल इस बिजनेस में सिखाया जाता है। मैं अपनी मम्मा के साथ सीडी सुनती हूँ और उसको जब सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या आप समय के साथ बदलने के लिए तैयार हैं? यस, मैं समय के साथ बदलने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। वंडरफुल, ग्रेट, वेल डन। अब देख लेते हैं इस मीटिंग के थर्ड पड़ाव में कि आखिर ये सब लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं कि बिजनेस क्या है। चलिए आइए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देखते हैं 10 मिनट के अंदर, ये बिजनेस है क्या। तो बिजनेस को बताने के लिए आ रहे हैं हमारे धुआंधार यूथ आइकन मिस्टर नमन अग्रवाल। ओवर टू नमन। यस सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। हेलो, आ रही है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मैं दोबारा आ चुका हूँ आपके सामने प्रेजेंट होने। तो देखिए, सबने कहा कि बदलाव कितना जरूरी है, कितने छोटे छोटे। अब सोच रही कि इनके ऊपर भगवान की कृपा है जो बिजनेस के बारे में इतना पता है। तो चलिए देखते हैं स्लाइड के थ्रू कि आखिर क्यों जरूरी है बदलाव। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। सर, आपके थ्रू से स्क्रीन शेयरिंग बंद है। ऑन कर दिए।
नमन, नेटवर्क इश्यू आ रहा है क्या? जी सर, थोड़ा सा आज तुम तो इंजीनियर हो, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लो तुरंत, हमारे जैसे लोग सोचे। बस नहीं कर रहे थे। हाँ, अभी नहीं हो रही है। बस सर एक मिनट, दोबारा मैंने कनेक्ट करा है। स्क्रीन सर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करती सर, एक बार से दोबारा बंद करके चालू करिए। क्या चीज? स्क्रीन शेयर एक बार बंद करके दोबारा चालू करिए। ऐसा कोई एरर आ रहा है, स्क्रीन नेटवर्क तो सही है लेकिन स्क्रीन मैंने कर दिया है, देखो। ऑप्शन सर, ऑप्शन खुला है। नमन, आवाज आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, नमन के में तब तक प्रॉब्लम आ रही है, तब तक हम लोग कुछ और लीडर से मिलते हैं जो यूथ आइकन है। कोमल वर्मा, कोमल वर्मा को आवाज आ रही है? कोमल को आवाज आ रही है? नमन अपने को म्यूट कर लो, नमन अपने को म्यूट कर लो, प्रेजेंटेशन बाद में करा लेते हैं, तब तक तुम नेटवर्क अपना ठीक कर लो। ओवर टू कोमल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ कोमल वर्मा, क्वालिफिकेशन मास्टर कर रही हूँ और फ्रॉम फरकाबाद। ये बिजनेस मुझको कैसे मिला ये आपको शेयर करती हूँ मैं। ये बिजनेस मुझे मेरी फ्रेंड दिव्यानी यादव से मिला। एक बार उन्होंने मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर की और मुझे बिजनेस समझ में आ गया। इस बिजनेस में क्योंकि मैंने ये बिजनेस मतलब पहले से मैं समझ रही थी, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रही थी, इसलिए मुझे पहले से पता हुआ था। तो इस बिजनेस में मुझको सबसे अच्छा क्या लगा, इस बिजनेस में मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं इस बिजनेस को अपनी पढ़ाई के साथ भी बिल्ड कर सकती हूँ और इस बिजनेस के लिए मुझे अलग से टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं है और इस बिजनेस को फ्री टाइम में कर सकती हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेडिशनल एजुकेशन और इस बिजनेस में क्या अंतर है। ट्रेडिशनल एजुकेशन और इस बिजनेस की एजुकेशन में मुझे ये डिफरेंस लगता है कि अगर हम ट्रेडिशनल तरह से बिजनेस करते हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमको गलत तरीके से लोग देखते हैं, हमसे कहते हैं कि आपने बहुत गलत किया, ये ऐसे किया वैसे किया। और इस बिजनेस में हम अगर कोई गलती करते हैं और तो इस बिजनेस में अगर हम कोई गलती करते हैं तो हम इससे और सीखते जाते हैं और बिजनेस को अच्छी तरह से बिल्ड करते जाते हैं। क्या आप इस बिजनेस को अपने करियर के रूप में चुन सकते हैं और क्यों? हाँ, बिल्कुल चुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बाहर हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमको अकेले करना पड़ता है और इस बिजनेस को हम सक्सेसफुल टीम की हेल्प से बिल्ड करते हैं। और मजे की बात तो ये है कि इस बिजनेस को हम घर बैठ कर ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, ग्रेट। इसी क्रम में हम अगले स्पीकर से बात करते हैं, तरुषी मेहरोत्रा। तरुषी मेहरोत्रा, ओवर टू तरुषी। तरुषी को आवाज आ रही है? आई थिंक नेटवर्क इश्यू है। चलिए अगले स्पीकर से बात करते हैं, अनुराग वर्मा, मिस्टर अनुराग वर्मा। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन। सर आवाज आ रही है? या आ रही है। हेलो, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग वर्मा। ओके सर, ओके, थैंक यू।
My name is Anwar and I am a student of BCom first year from Furkhabad. अब पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं. Yes, of course, everyone wants to be a successful person in their life. But कैसे? हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए. और सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है उसकी हार्ड वर्किंग. जो जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उसके हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगी. एमबीए में आप जितनी हार्ड वर्क करेंगे उतनी ही आपको सक्सेस मिलती जाएगी और आप उतने ही लेवल पे रीच करते जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको सपने देखना पसंद है? यस, एवरीवन वांट्स टू बिकम ड्रीमर. जो उसका ड्रीम है उसको पूरा करना वो चाहता है, सपने देखता है कि मेरे पास भी ये वाली कार हो, मेरे पास भी ऐसा घर हो, मेरी लाइफस्टाइल अच्छी हो. और जैसे सच बताऊं तो मेरा तो एक सबसे बड़ा सपना ये है कि पापा से एक बार कहूं कि अब आप बैठो, मैं पूरा घर संभाल लूंगा. ये ग्रेट. आई थिंक नेटवर्क चैलेंज है अनुराग के साथ. एक मिनट का. हेलो, कंटिन्यू करिए. ओके, सॉरी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था. तो बस मैंने भी ये चीज बताई, जो ड्रीम बताया मेरा भी यही ड्रीम है कि पापा से एक बार कहूं कि अब आप बैठो, मैं पूरा घर संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा जो भी है. और अब बात आती है सपने देखना कहाँ से सीखते हैं? सपने देखना हम खुद से सीखते हैं और उनको पूरा भी हम खुद से ही कर सकते हैं, अपने हार्डवर्क से कर सकते हैं. और हालांकि अपने मिसाल बहन ने भी ये चीज कही है कि ड्रीम इज नॉट दैट यू सी व्हेन यू स्लीप, इट इज समथिंग दैट यू कैन सी यू दैट लेट नॉट यू टू स्लीप. वो सपने वो है जो हम सोते समय ना देखें, बल्कि सपने वो है जो हमें सोने ही ना दें, तभी हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं. और लास्ट चीज ये है कि क्या समय के साथ हमें बदलना चाहिए? बिल्कुल, बदलाव तो लाइफ में जरूरी है, हमें बदलना चाहिए. हम बदलेंगे नहीं तो हम सीखेंगे नहीं. और सीखना, लर्निंग करना जो लाइफ होती है वो कभी नहीं छोड़ती. ओके, थैंक यू सर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब यहाँ पर मोस्टली हमारे स्पीकर्स फिनिश हो चुके हैं. अब मैं बाकी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि यदि कोई बोलना चाहे, कोई ऐसा यूथ हो जो बोलना चाहे, अपने शब्द रखना चाहे, तो उसका मोस्ट वेलकम है. वो अपने आप को म्यूट करके मुझे बता सकता है, अनम्यूट करके मुझे बता सकता है. चलिए, अब हम फिर दोबारा से अपने फायर ब्रांड यूथ को बुलाते हैं, मिस्टर नमन अग्रवाल. वो बताएंगे कि आखिर ये जो लोग एक्साइटेड हैं वो बिजनेस है क्या. सर, आवाज आ रही है अब सही? हाँ, आ रही है. तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन. आर यू एक्साइटेड? यस. एक्साइटेड है आप लोग? बिल्कुल. तो चलिए देखिए, सबने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए, सबने अपने अपने थॉट बताए, तो इनके पीछे देखते हैं क्या है. लोग बहुत अलग अलग तरीके के लोगों ने अपने विचार बताए, तो चलिए स्क्रीन के थ्रू देखते हैं. आप सभी लोगों ने आज सबसे ज्यादा एक शब्द बहुत सुना होगा, वो शब्द है बदलाव. आखिर बदलाव जरूरी क्यों है? तो चलिए प्रेजेंटेशन के थ्रू देखते हैं कि आखिर बदलाव जरूरी क्यों है. देखिए, आप सभी लोगों का स्वागत है विश्व स्तरीय 21वीं सदी के व्यापार के अवसर में, जिसका विषय है बदलाव हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है. और प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, और एसोसिएशन है हमारी संजय सलोनी रस्तोगी सर की. तो एक बार जोरदार तालियां कर सकते हैं इस वंडरफुल सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, हमारे मेंटर्स के लिए जोरदार तालियां. तो बात करते हैं बदलाव. तो बहुत सारे लोग कहेंगे जरूरी है या नहीं है, तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि आपके लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है. उसके बाद बात करते हैं ये शब्द. देखिए, बदलाव कितना सरल शब्द है.
लेकिन ये शब्द सरल तो है लेकिन जरूरी बहुत है सबके लिए, चाहे फिर वो आप हो या फिर मैं हूं। क्या आप समय के हिसाब से बदले हो? तो जिसका जवाब है हाँ, हम लोग सभी समय के हिसाब से बदले हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग बाहरी रूप से बदले हैं। जो हमारी सोच है उसमें कोई बदलाव नहीं आया, वो मैं आगे आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हम सिर्फ बाहरी रूप से कैसे बदले हैं, मेंटली कैसे नहीं चेंज हुए हैं। अब देखिए, अगर आप समय के हिसाब से नहीं बदलते तो दुनिया की रेस में पीछे छूट जाते हैं। आप सभी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे, तो जिसका मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन आप मजबूरी में बदले गए हैं, बदलाव आपको बदलवाया गया। वो कैसे बदलवाया गया मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे आप सभी लोगों ने नोकिया का नाम सुना होगा, सबने, यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने नोकिया का फोन भी यूज करा होगा। और आज नोकिया दुनिया की रेस में पीछे रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि नोकिया में कोई भी कमी नहीं थी, आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या कमी थी? उसके माइंडसेट में कमी थी। उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा। हमने क्या किया? हमने अपने आप को बाहर से अपडेट किया, लेकिन शायद हम अपना सॉफ्टवेयर माइंडसेट अपडेट करना भूल गए, या हम लोग चाहते नहीं है अपना माइंडसेट अपडेट करना। अगर हम अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगे तो शायद हम भी एक दिन नोकिया की तरह पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि संसार का नियम है बदलाव। तो चलिए देखते हैं और आगे। आपने कोरोना काल से भी अपने जीवन में बदलाव लाया होगा, और बहुत बड़ा बदलाव आया है, पूरे यूनिवर्स में बदलाव आया है इस कोरोना काल से। तो चलिए देखते हैं आगे। बिल्कुल लाया होगा। क्यों कर रहे हैं हम बदलाव? जिससे चलकर हमें आगे कोई समस्या ना हो। समस्या का मतलब हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि चेंज क्यों नहीं करा आपने, क्योंकि उस समय वो बदलाव जरूरी था। और बहुत से लोगों ने कोरोना काल में अपनी लाइफस्टाइल और भी बहुत बदलाव करे हैं, और बहुत से लोगों ने नहीं करे। जिन्होंने नहीं करे उनकी दशा शायद आपको पता होगी। बहुत से लोग ऐसे भी जिन्होंने कुछ भी चेंज नहीं करा है। क्यों? क्योंकि संसार का नियम है बदलाव। तो आप बदलाव शब्द बहुत सुनेंगे। तो आप सभी लोगों ने अपने माता पिता, जो भी यूथ आइकन है जिनकी अभी बात है, सभी लोगों ने अपने माता पिता की जो अपने एक्सपीरियंस है, आपके पेरेंट्स है वो भी अपने एक्सपीरियंस बताते होंगे। तो उनके एक्सपीरियंस देखते हैं। तो क्या आप जो लाइफस्टाइल पहले था, आपके जैसे पेरेंट्स है उनके जमाने में जो लाइफस्टाइल था, अभी भी वैसे ही है? बदलाव आया है? पूछिए आप अपने आप से कि बदलाव आया है नहीं आया है। बहुत से लोग तो लोग खुद ही बदलाव लाए होंगे अपने पेरेंट्स से। उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। सब कुछ वैसा ही है? बदलाव आया? बिल्कुल बदलाव आया है। क्या आज भी नौकरियां उतनी है जितनी पहले थी? पूछिए, पूछने की जरूरत नहीं। अब तो सब कुछ फिंगर टच पे, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि क्या आज भी नौकरियां उतनी है? क्या आज भी बिजनेस उसी तरह से उतना ही आसान है डेवलप करना जितना पहले था? क्या आप आज भी वही सोचते हैं कि खूब पढ़ो और एक अच्छी नौकरी करो? और भी बहुत कुछ आपके सवाल हो सकते हैं। तो क्या आपके माता पिता आपको अपने बारे में बताते होंगे कि क्या तब से आज तक बदलाव नहीं आया? बिल्कुल, आपका जवाब होगा बिल्कुल बदलाव आया है, क्योंकि बदलाव तो हर समय बदलाव आता है। कल कुछ नया पुराना था, आज वो नया हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या लगता है आगे के आने वाले 5 से 10 सालों में क्या और तेजी से बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। ये सब मेरा जवाब नहीं, सब आपका ही जवाब है। तो क्या आप आगे के आने वाले समय में 90 की दशक की मानसिकता से काम कर पाएंगे? बताइए, नहीं कर पाएंगे। कैसे? अगर हम अपने आप को बाहरी रूप से बदलकर 21वीं सदी में काम करेंगे तो क्या हम सक्सेसफुल हो पाएंगे? आपको जवाब मिल गया होगा, शायद नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर सक्सेस का मतलब क्या होता है वाकई में। सक्सेस तो सब चाहते हैं, लेकिन सक्सेस का मतलब क्या है? पहली मंजिल हमारी आती है मनी, टाइम और सिक्योरिटी। तो देखिए, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे सबके बारे में। मनी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। तो मैं मानता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा पैसे के लिए लोग क्या क्या करते हैं। दूसरी बात करते हैं समय की। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि हमें इस बिजनेस में समय कमाना सिखाया जाता है। तो सही बात है, इस बिजनेस में समय कमाना सिखाया जाता है। सोच के देखिए, आपके पास 24 के 24 घंटे हैं, पूरे के पूरे। तो सोचिए, अगर आपके पास 24 के 24 घंटे, तो पैसा तो आपके पास बाई प्रोडक्ट होगा ही होगा, तभी तो आपके पास 24 घंटे हैं।
उसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी। तो आप अपने मोहल्ले में निकलिएगा और किसी से पूछ लीजिएगा जो 60 साल से जॉब कर रहा है, उससे पूछिएगा कोरोना काल के बाद, अब पूछिएगा कि सिक्योरिटी है आपके पास या नहीं, तो वो आपको बताएगा कि सिक्योरिटी क्या होती है आखिर। उसके बाद बात करते हैं फैमिली, फ्रेंड्स एंड हेल्थ। दूसरे नंबर पे मैंने इन्हें क्यों रखा है वो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे लिए हेल्थ, फैमिली और फ्रेंड्स कितने जरूरी हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए ही हम लोग 7 महीने घर के अंदर बंद रहे हैं, और फैमिली और फ्रेंड्स को बताने की मुझे जरूरत नहीं। नंबर 3 बात करते हैं होप, हेल्पिंग अदर और रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन, मान सम्मान कौन नहीं चाहता है। और सोच के देखिए, सपोज दैट आप इस बिजनेस में करने का निर्णय लेते हैं और आप कुछ लोगों को सक्सेसफुल कर देते हैं, तो वो रिकॉग्निशन जो आपको करेगा वो भगवान से पहले आपकी पूजा करेगा। और हेल्पिंग अदर, अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए भी बहुत सारे लोग जीते हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में मोटिवेशनल में जो यूथ आइकन थे रितेश अग्रवाल, उनकी आपने सुनी होंगी 2 लाइनें जो लास्ट में उन्होंने कही। और होप, ये बिजनेस जो है आप होप देता है आपको कि आप इस बिजनेस को किसी को भी शेयर कर सकते हैं। चौथे पे आता है हमारा वर्ल्ड टूर एंड अदर, और लास्ट में आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। इन सब का जो पैकेज होता है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, जो हर कोई चाहता है। अगर अब हम बिना बदले पुराने ही रास्ते पर चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, चलिए देखते हैं कि हमें आखिर, जैसे सपोज दैट हम 19 के में हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे भैया हम क्यों बदले, हम तो नहीं बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं जो बदलने को तैयार नहीं है उनको क्या मिलता है आखिर। तो अगर हम अपने माइंडसेट को अपग्रेड या अपडेट नहीं करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, 2 ही यूथ के पास मेन 2 ही होते हैं, या तो वो नौकरी कर सकते हैं या वो प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो नौकरी क्या है, जिसमें आप अपना समय बेचते हैं, सीधी सी एक लाइन में बात करूं। दूसरा पेशा क्या है, उसमें जिसमें आप अपनी सेवाओं को बेचते हैं। समय तो जाते ही सारे, जिसमें आप सेवाएं अपनी देते हैं, डॉक्टर अपनी सेवा देता है, सीए अपनी सेवाएं देता है। अब सोच के देखिए 10 साल बाद इसमें आपको क्या मिलेगा। अभी मैं आगे कंपैरिजन बताऊंगा कि इस बिजनेस को अगर आप ऐड करते हैं तो इसमें 10 साल बाद आपको क्या क्या मिल सकता है। तो देखिए, नौकरी में क्या होगा, क्या गारंटी है कि आप जो जॉब कर रहे हैं ना करें तो कैसा रहेगा, करने लायक ही ना रहे। उसके बाद आपके हिसाब से पैसे ना मिले, और या शायद आप की कंडीशन भगवान ना करे ऐसी ना हो, लेकिन अगर कुछ इफ या बट हो गया, कंडीशन ना रहे नौकरी करने लायक, तो ऐसे ही से बिल्कुल पेशे में भी आप प्रोफेशन में क्या गारंटी की जो आप अपनी सेवा दे रहे हो ना दे पाए तो। और अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो आपको अपना सॉफ्टवेयर यानी माइंडसेट चेंज करना ही होगा। अगर आप माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, ये हकीकत है। अब चलिए देखते हैं अगर हम माइंडसेट चेंज करते हैं तो मिलता कैसे है। तो देखिए, हमने क्या करा, 90 के दशक से अपना माइंडसेट 21वीं सदी में बदलने को तैयार हो गए। तो क्या है जो हम कर रहे हैं, सपोज अभी हम स्टूडेंट हैं तो उसके साथ हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं आगे बताऊंगा कि क्या आप ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ सपोज बहुत सारे स्टूडेंट भी जॉब और प्रोफेशन में होते हैं फाइनेंशियल कंडीशन में, तो वो भी इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं मेरी तरह तो आप अपना वेस्ट टाइम को इस सिस्टम में, इस एसोसिएशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल में चैटिंग करके या सिर्फ 1-1, 2-2 घंटे की सेल्फी क्लिक करते हैं बहुत सारे लोग फालतू वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया पे। तो उससे क्या आपको सपने पूरे हो रहे हैं, आपकी जो मंजिल है वो आपको मिल रही है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो कभी लॉस में नहीं जाता, वो हमेशा प्रॉफिट में ही जाता है। उसके बाद बात करते हैं क्या ऐसा संभव है। जी बिल्कुल संभव है, 100% संभव है। और मैं सब आपको इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि इस एसोसिएशन में आने से पहले मैं भी ऐसा ही था। मैं आपके सामने अभी इतना बोल रहा हूँ, जब मैं पहले दिन बोल रहा था तो मैं कपकपा रहा था, मेरे हाथ पैर कपकपा रहे थे। तो ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है। तो क्या आप अपना माइंडसेट बदलने के लिए तैयार हैं? तैयार है तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक इस समय जो सिनेरियो चल रहा है उस सिनेरियो की बात करते हैं। आज लोग क्यों ई कॉमर्स वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदते हैं? क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो प्रोडक्ट रिलेटेड है। तो उसमें पहला सवाल आता है कि सस्ते हैं जो मार्केट के रेट है, आसान है खरीदना, अपने फिंगर टच से हमने मोबाइल से ऑर्डर करा,
खरीद लिया, घर बैठे बैठे आ जाते हैं, हमारे घर पे बैठे आ गए, ना हमें हिलना पड़ा ना डुलना पड़ा, क्योंकि हम लोग कंफर्ट पे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं पसंद ना आए तो चला भी जाता है, सपोज दैट कि अगर हमें अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न भी हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि ये समय, ये इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी एज है, टेक्नोलॉजी दिन पे दिन बढ़ती जा रही, और कोरोना काल के बाद से और भी ज्यादा तेजी से हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहे हैं। क्यों, ये आप जानते हैं? अगर आपके घर में कोई भी कहता है कि मुझे नया फोन चाहिए या टीवी चाहिए, घर में किसी फैमिली मेंबर ने कही कि क्या ये टीवी पुरानी हो गई, हमें नई टीवी चाहिए, तो किसी भी चीज की जानकारी के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले ऑनलाइन सर्च करते, देखते हैं कि ऑनलाइन कितने की टीवी मिल रही है, और फिर मार्केट में पूछते हैं कितने की मिल रही है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा युग चल रहा है जहाँ पे हम 90% काम सिर्फ और सिर्फ फिंगर टच पे करते हैं। तो बदलाव आप देख ही रहे हैं। ऑनलाइन से फायदा किसका है? मेन बात कि ऑनलाइन से फायदा किसका? देखिए, ऑनलाइन से कस्टमर का भी फायदा है और कंपनी का तो फायदा है ही। तभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे फायदा है। ये नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, अमेज़न। देखते ही देखते दुनिया की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी बन गई, देखते ही देखते। बाकी सब कंपनी को पीछे छोड़ दिया। आप सोच कर देखिए, ऐसी ही एक वेबसाइट आपकी भी हो तो आप भी देखते ही देखते अमेज़न की तरह बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अमेज़न की तरह बन सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इन सब के लिए तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे हमको वेबसाइट चाहिए, हमको एम्प्लॉय भी चाहिए, हमको ऑफिस भी चाहिए, हमको वेयर हाउस भी चाहिए, और जो प्रोडक्ट्स हम सेल करेंगे ऑनलाइन वेबसाइट पे उनका स्टॉक भी चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट्स भी चाहिए हमको, और भी बहुत सारे आपके सवाल आ सकते हैं। तो आपको ये सब चीजें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आप सोच कर देखिए, ये सब आपको फ्री में मिले, आपको किसी भी तरह की कोई भी जरूरत ना हो। आपको क्या करना हो? आपको सिर्फ प्रोडक्ट को शेयर करना हो, ओनली और शेयर। तो कैसा रहेगा? तो कैसा रहेगा? आपका जवाब होगा बहुत बढ़िया जी, मजा आ जाएगा। लेकिन मजा ऐसे ही थोड़ी ना आएगा, आपको सीखना भी पड़ेगा इस बिजनेस के बारे में। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो चलिए देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी देता कौन है। ये सब देता है एमबे, ये सब देता है एमबे। अब आप लोग कहेंगे कि हम एमबे के बारे में जानते हैं, तो सुनिए, एक स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ टॉप 1 से 2% ही क्यों करते हैं? क्योंकि वो टॉप करना चाहते थे, और बहुत से बच्चे फेल भी होते हैं। तो आपको क्या लगता है, फेल होने का कारण वो स्कूल है या वो बच्चे जो फेल हुए हैं? बाकी आप सब लोग समझदार हैं। और एमबे दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 है पूरी दुनिया में, और जिस भी देश में गई है उस देश में शीर्ष पर रही है। अब शीर्ष पर पहुंचना बड़ी बात नहीं, शीर्ष पर बने रहना बड़ी बात है। सक्सेस होना बड़ी बात नहीं, लेकिन आप सक्सेस पे निरंतर उसी सक्सेस पे बने हुए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ एमबे ही है जो देश में पिछले कई दशकों से शीर्ष पर बनी है और रहेगी, क्योंकि उसने अपने आप को प्रूफ करा है। ऐसे तो 1000 कंपनियां आती हैं साल भर में, और आपको राही के पहाड़ जैसे सपने दिखाती हैं और फुर हो जाती हैं। क्यों? कि हम कंपनी के बारे में बिना जाने ही निर्णय ले लेते हैं। किसी ने आपको बताया, उन्होंने आपका राही का पहाड़ बना दिया, आपने तुरंत निर्णय ले लिया, और तुरंत 5 से 6 महीने में कंपनी भी लापता हो जाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप उस व्यक्ति से और ज्यादा जानकारी के लिए, आप पूरी डिटेल जानने के लिए, आपको जिस किसी ने भी इस मीट में बुलाया है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बस एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आप इस बिजनेस में सफल ना हो सके, लेकिन असफल सिर्फ वही लोग होते हैं जो सफलता चाहते हैं, क्योंकि जो सफलता नहीं चाहते हैं वो सफलता के लिए काम नहीं करते हैं, और जो काम नहीं करेगा वो असफल कैसे होगा? अब आप काम ही नहीं करेंगे तो आप असफल कैसे होंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब, प्रोफेशन या जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो बेकार है या सही नहीं है,
या आपको उसकी जरूरत नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शायद जो आपका रास्ता है वो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है, और अगर आपको वास्तव में अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको इस बिजनेस को करना ही करना होगा, और आप इस बिजनेस को अपने किसी भी जॉब और प्रोफेशन के साथ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा था, अभी कहा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेहनत करो। देखिए, रिक्शे वाले से ज्यादा मेहनत कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं, शायद आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन क्या वो राइट ट्रैक पे है? आप रॉन्ग ट्रैक पे कितना भी चलते रहिए, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या है, आपको राइट ट्रैक भी चाहिए होगा, तभी आपका जो हार्ड वर्क है वो सक्सेस में कन्वर्ट होगा। जिसके पास जनता है यानी नेटवर्क है, दुनिया उसकी सुनता है। ये बहुत 2 लाइन 2-4 शब्द हैं, लेकिन बहुत ही शानदार शब्द है। देखिए, रितेश अग्रवाल, उसके पास नेटवर्क है, वो दुनिया का ऐसा मिलियनर है, यूथ मिलियनर। आप अंबानी, टाटा अंबानी की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास नेटवर्क है। अंबानी की हम बात करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास नेटवर्क है। अडानी की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास नेटवर्क है। ऐसे ही हम एमबे की बात क्यों करते हैं? क्योंकि एमबे के पास डायमंड्स हैं, और डायमंड्स अपने आप ही में नेटवर्क है। तो अब निर्णय आपका है, अब इस जो कोट्स आया इसे आप देखिए, लोग क्षमताओं के आधार पर नहीं आते, लोग निर्णय लेने की क्षमताओं के आधार पर आप आते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि इंडिया में युवाओं की कमी नहीं, लगभग 50 से 60% यूथ है। और आज हमारा यूथ मीट है, तो उसके बारे में 2-3 बातें कहना चाहूंगी। इंडिया में पोटेंशियल, क्षमता की कोई कमी नहीं, यूथ है, उसके पास क्षमता की कोई कमी नहीं है। सिर्फ उसके पास क्या है कि वो निर्णय लेने की क्षमता है, निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें कमी है। अब बात करते हैं कि उम्मीद है आप सभी लोगों को अपना निर्णय ले चुके होंगे। अगर आपने निर्णय नहीं लिया है तो आप जरूर ले लेंगे। उसके बाद आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, जैसे इस बिजनेस में इनकम कैसे आएगी, इस बिजनेस में करना क्या होगा, इस बिजनेस में कैसे करना होगा, और भी बहुत सारे सवाल। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो आ रहा होगा, और बहुत सारे लोग जब आप इस सिस्टम में आएंगे तब आपसे पूछेंगे, वो सवाल है कि हमारी फैमिली, रिश्तेदार या कोई जो आपका जान पहचान वाला है, जो भी आपका है, उसने मना कर दिया है या ETC जो कुछ भी है। तो देखिए, विजन किसने देखा है इस बिजनेस को देखने का? ये प्रेजेंटेशन, ये विजन किसने देखा है? आपने। तो संघर्ष किसका होगा? आपका। सपोज दैट मैंने इस बिजनेस को देखा था, तो विजन किसका था? मेरा। मुझे भी बहुत लोगों ने मना किया, लेकिन डिसीजन मेरा था, मैंने देखा था। मना तो लोगों ने रतन टाटा को भी किया था। आप गूगल पर सर्च करेंगे, जब रतन टाटा जैगुआर और लैंड रोवर को अधिग्रहण करने की बात कही थी उन्होंने मीडिया में, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। MS धोनी को भी किसने करा था? आपने MS धोनी की बायोग्राफी पढ़ी, तो उनके पेरेंट्स ने किया था कि क्रिकेट के लिए मना किया था, क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि उनकी एक जॉब लग रही थी। लेकिन क्या उन्होंने प्रूफ करके दिखाया अपने आप को। और यही आपके और मेरे केस में भी है, हमें अपने आप को प्रूफ करना है। हो सकता है मुझे 5 साल या इससे कम लगे, या इससे ज्यादा भी लग सकते हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए, और हो सकता है कि आपको इससे कम भी लगे, आप अपने आप को 2 साल में प्रूफ कर ले, 5 साल में प्रूफ कर ले। ये डिपेंड करता है कि आपका निर्णय कितना स्ट्रांग है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें आपको एक ही जवाब दूंगा, इन सबके क्वेश्चन के एक ही जवाब है। आपको जिस किसी ने भी इस सेशन में बुलाया है, आप उससे बात करें, या अगर आपको कोई ना मिले तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। मैं भी आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। अगर मुझे भी कुछ कारणवश कांटेक्ट ना हो पाए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर, हमारे सर डॉक्टर संजय रस्तोगी सर, उनसे आप बात कर सकते हैं। ये रहे हमारे नंबर। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जब आप इस बिजनेस के सिस्टम में आएंगे तो इस सिस्टम पर बिलीव करेंगे, और उस बिलीव को आप धीरे धीरे जब फेथ में डेवलप करेंगे, तो उस दिन से ये बिजनेस आपसे वो सब करवा लेगा जो ये बिजनेस और सिस्टम करवाना चाहता है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां नमन के लिए हो सकती हैं। बहुत गजब का प्रेजेंटेशन था नमन का, और सब कुछ बता दिया यूथ को क्या करना चाहिए, क्या है और आगे क्या होने वाला है। तो अभी मैं देख रहा था नीलम बाथम अपने को अनम्यूट कर रही थी, और नीलम बाथम है क्या? आई थिंक अब नीलम बाथम लेफ्ट हो गई है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर लास्ट में, अब हम यहाँ पर अपने
50% नहीं 100% पार्टनर को बुलाएंगे, मिसेस सलोनी रस्तोगी। तो ओवर टू सलोनी। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ सलोनी रस्तोगी। सबसे पहले तो आज जो हमारी यूथ थी उसके लिए जोरदार तालियां, जितने भी हमारे यूथ लीडर्स थे। ऑसम, ग्रेट, वंडरफुल, एक से एक धुआंधार। और बिलीव मानिए सारे डायमंड है हमारे। और जो अपकमिंग है उन्होंने तो पूछिए ही मत। जो अभी घर में है, जिनके पेरेंट्स कर रहे हैं, उनके बच्चे देखिए, सुना होगा आप लोगों ने कैसे धुआंधार बोल रहे हैं। अब समझिए यहाँ पर समझना क्या है कि कर रहे हैं मम्मी पापा बिजनेस, बट बच्चों के अंदर भी वो चीज आ चुकी है। वरना क्या होता है, नॉर्मली हम लोग क्या क्या सिखाते, वही कि पढ़ो पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और क्या करो, सबको पता है क्या करो। बट यहाँ पर क्या है, आपकी फैमिली में ही ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि बच्चे ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। वो कुछ भी करे, उनकी मर्जी है, बट उसके साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं। मजेदार बात ये है। और मैं एक ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस शॉर्ट में ही बात करूंगी। यहाँ पर देखिए 18 साल की एज में आप पढ़ते पढ़ते भी इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्यों करें, सबसे बड़ी बात आती है हम क्यों करें ये बिजनेस। इसलिए करें, यंग रिच रिटायर यहाँ पर आप हो सकते हैं। 25 साल की एज में आप यंग रिच रिटायर हो सकते हैं। जो आपके बड़े बड़े ड्रीम है वो आप पूरे कर सकते हैं। यहाँ पर यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आप सारे अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आपने डिसीजन ले लिया, वही जैसा कि रितेश अग्रवाल को भी आपने सुना होगा, उन्होंने भी क्या बोला था, पेशेंस। जैसा कि मैं भी हमेशा बोलती हूँ, ये बिजनेस बिलीव और पेशेंस का है। और आज तो रितेश ने भी यही बात बोल दी, आपने सुन भी लिया होगा। तो मुझे हंसी भी आ रही थी उस टाइम, मैंने कहा मैं भी यही शब्द बहुत बोलती हूँ कि पेशेंस रखें। क्योंकि ये क्या है, ये हम सीड डाल रहे हैं, पेड़ बनेगा हमारा। एक दिन में तो नहीं होता है ना, तो हम ये बीज डाल रहे हैं, एक दिन बड़ा होगा हमारा पेड़। बस इस बिलीव के साथ रहिए। लोग आपको ना बोलेंगे, इग्नोर करिए, आगे बढ़िए, बट दिल पे मत लगाइएगा नो को। ये समझिए जितने ज्यादा नो, दैट मीन्स उतने ज्यादा हम सक्सेस के करीब जा रहे हैं। बस मुझे तो बस यही कहना है, बहुत ही ऑसम बिजनेस है। इससे आप फ्रीडम सब बोलिए अपने आप में, खुद से बोलिए फ्रीडम। कितना अच्छा फील होता है कि आप जो चाहे वो आप पा सकते हैं इस बिजनेस से। और देखिए पैसा तो आप किसी भी जगह से आप कमा सकते हैं, बट यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलती हैं, वैल्यू मिलती है, आपको फैमिली का पूरा टाइम मिलता है, सब कुछ मिलता है। मतलब जो आप लाइफ में चाहते हो, ऐसा कह सकते हैं ये लाइफ का कंप्लीट पैकेज है, सबसे बड़ी चीज। और मैं एक शब्द और बोलूंगी कि देखिए होता है क्या है, हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, बट होता क्या है, हमें हेजिटेशन होती है बोलने में। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है, और आपको कब इतना डेवलप हो जाता है आपको खुद भी नहीं पता। आपने देखिए आज सब यंग जनरेशन थी हमारी, सब यूथ थे, 18 से 25 के एज के सारे लोग थे, बट देखिए कैसे धुआंधार बोल रहे थे। मुझे तो बड़ा प्राउड फील हो रहा था, बहुत खुशी हो रही थी, और अफसोस हो रहा था काश मुझे भी उस टाइम पे बिजनेस मिल गया होता। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। हमारा बिजनेस तो ऐसा है, 18 से लेके 80 साल तक कोई भी कर सकता है ना। बट खुशी हो रही है, और मुझे भी पता है हमारा बेटा तो अभी से सब लोग जानते हैं कितना नॉलेज है उसको। तो अब सोचिए कुछ नहीं करना है, बस एनवायरनमेंट है यहाँ का, एसोसिएशन इतनी अच्छी है कि अभी सभी लोगों ने बोला कि हम कुछ गलत करते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन में तो क्या होता है, डांट पड़ती है ना, हंसी बनती है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको मोटिवेट करते हैं, है ना। तो बहुत ही ऑसम बिजनेस है, आप अपना डिसीजन लीजिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। आज की यूथ के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करें, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। जैसा कि मैं सीक्रेट मूवी में हम लोग देखते हैं ना कि जो आप चाहते हैं कायनात उसको मिलाने के लिए सारे रास्ते आपके बना देती है। और मुझे तो एक ही सूक्ति या जो पंच लाइन बोलूं मुझे बहुत पसंद है, आंधियों को तो आदत है चिरागों को बुझाने की, और हमको भी जिद है वहीं पर शमा जलाने की। जैसा कि मैंने सोचा था
कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 100 डायमंड्स लाने हैं, तो आज मैंने उसकी बानगी देख ली है। आज मैंने उसकी बानगी देख ली है, ये यूथ की ये पावर देख ली है, ये यूथ कुछ भी कर सकता है। ये तो मैंने सपना देखा है 100 डायमंड का। ये लोग इतने धुआंधार हैं, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 100 डायमंड लेकर जाएंगे। मेरी ब्लेसिंग्स उन लोगों के साथ है, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैंने छोटे से एक चीज सुनी है, जिधर जवानी चलती है उधर जवाना चलता है। तो ये यूथ है, ये जिस तरफ चल जाएगा हवाओं के रुख उस तरफ अपने आप मुड़ जाएंगे। क्योंकि आप किसी भी देश का इतिहास उठा के देख लें, किसी भी देश का सिस्टम उठा के देख लें, वो सिस्टम यदि बदला है तो वहां के यूथ ने बदला है। वहां पर यदि क्रांति आई है तो वहां के यूथ ने लेकर आई है। तो मैं बहुत थैंक्स कहूंगा अपने गॉड का कि इतने अच्छे हीरो से मुझे गैलेक्सी प्रदान की है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं यहां पर इसको मीटिंग को फिनिश करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड।